जैसे अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत। आप परम पूज्य 108 गोस्वामी विशाल बावाश्री चेन्नई बिराजो छो। आप श्री परम पूज्य 108 अजय कुमार बावाश्रीना आत्मा छो। आप चेन्नईમાં ખૂબ સુંદર રીતે સેવા કરી રહ્યા છો અને વૈષ્ણવોને ખૂબ લાભ આપી રહ્યા છો. અને ત્યાંના વૈષ્ણવો ને આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવો આપના તો કાલિંદી બેટીજી એટલા વખાણ આપના કરે છે, એટલું સુંદર આપ સમજાવો છો ગુજરાતીમાં. બધા વૈષ્ણવોના પણ ફોન આવે છે, બહુ સુંદર રીતે આપ સમજાઈ રહ્યા છો. બસ આજના બસ વચનામતનો પુરસ્કાર કરો અમને ને વૈષ્ણવો તો વલ્લભા દી સકી. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के तीसरे सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। अब तक विवेक धैर्याश्रय में पिछले 2 सत्रों में अपन ने चर्चा करी कि विवेक धैर्य आश्रय की मुख्यता है। विवेक, धैर्य और आश्रय, इन तीनों में मुख्यता आश्रय की है। जितने भी विवेक और धैर्य श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं वो आश्रय की सिद्धि के लिए बताए हैं। एसी में बैठा हूं पर पसीना इतने आ रहे हैं ना, इसलिए भी तो सब हमको अग्नि स्वरूप बोलते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में जितने भी विवेक और धैर्य बताए हैं वो आश्रय की सिद्धि के लिए बताए। जिस विवेक का, जिस धैर्य का आश्रय के साथ संबंध नहीं है, ऐसा विवेक और ऐसे धैर्य की चर्चा आपने इस ग्रंथ में नहीं करी। और यही कारण है कि श्री गुसाइन जी ने सर्वोत्तम सूत्र में आपको नाम दिया पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। अलग एक शरण मार्ग के आप उपदेष्टा हो। अब अलग शरण मार्ग यानी मर्यादा भक्ति का शरण मार्ग पुष्टि भक्ति के शरण मार्ग से कैसे अलग है, ये समझाने वाले, इस बात का उपदेश देने वाले श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी। और ये उपदेश श्री महाप्रभु जी ने 2 जगहों पर दिया है। एक विवेक धैर्याश्रय में, विवेक धैर्याश्रय के अंतिम श्लोक में, और दूसरा न्यासादेश में। विवेक धैर्याश्रय के अंतिम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति, कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति जैसे साधन भी अपने लिए दुस्साध्य बन जाएंगे। ऐसे समय पे भगवान के शरणागति, भगवद आश्रय, यही एकमात्र साधन अपने पास बचेगा। और न्यासादेश में, न्यासादेश जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि पूरा ग्रंथ श्री महाप्रभु जी का लिखा हुआ है, लेकिन उस ग्रंथ का जो सबसे पहला श्लोक है, वो पहला श्लोक श्री वेदांत देशिकन आचार्य का लिखा हुआ है न्यास विंशति नाम के ग्रंथ में। तो वो श्लोक श्री महाप्रभु जी को इतना पसंद आया कि वो श्लोक को उनने अपने ग्रंथ में भी जगह दी। तो न्यासादेश में उस श्लोक में श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को कुछ लक्षण बताते हैं कि ये लक्षण जिन जीवों के अंदर अपन को मिलेंगे ना, वो ही शरण मार्ग पे चलने के अधिकारी हैं। भगवान के शरणागति यही लोग सिद्ध कर सकते हैं जिनके अंदर आपको ये सारे लक्षण देखने मिलेंगे। तो जिसमें श्री वेदांत देशिकन आचार्य आज्ञा करते हैं कि जिसने पूर्व धर्म का त्याग किया है, जो अकिंचन है, जिन लोगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति भगवान के अधीन है, वो शरण मार्ग पे चलने के अधिकारी हैं। जिनके अंदर अतिशय दीनता है, जिनके अंदर अत्यंत झुका हुआ भाव है, वो दीनता, तो जिनके अंदर दीनता है वो शरण मार्ग पे चल सकते हैं। जो ठाकुर जी से अलग दूसरों का भजन नहीं करते और जो ठाकुर जी के भजन में दूसरों की अपेक्षा नहीं रखते, जो खुद के भाव से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करते, जो भक्ति में भेल सेल नहीं करते, ये सारे लक्षण आपको जिन जीवों के अंदर मिलेंगे, वो जीव ही शरण मार्ग पे चलने के अधिकारी हैं।
ये लक्षण शरण मार्ग पे चलने वाले जीवों के अंदर ये सारे लक्षण होने जरूरी है। और इसके बाद श्री महाप्रभु जी पहले श्लोक में विवेक का निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं कि हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। जीव को हमेशा ये विवेक रखना चाहिए कि ठाकुर जी सब कुछ अपनी निज इच्छा से करेंगे। ठाकुर जी जो भी करेंगे अपनी स्वतंत्र इच्छा, निज इच्छा यानी स्वतंत्र इच्छा। किसी के दबाव में आके या किसी की विनती पे ठाकुर जी कोई कार्य करें तो वो निज इच्छा नहीं है। जहां पे ठाकुर जी जीव से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना, किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना खुद की इच्छा से जो कार्य करें वो ठाकुर जी की स्वतंत्र इच्छा, वो ठाकुर जी की निज इच्छा। तो ठाकुर जी जो भी करते हैं अपनी निज इच्छा से करते हैं। और वैष्णवों को यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति की जो बात है, ये बात आपको लाचारी में नहीं बोलना है કે ભાઈ હવે તો શું કરીએ, આપણી પાસે તો શું છે ને આપણા હાથમાં શું છે, જે છે તે બધું પ્રભુના હાથમાં છે, પ્રભુ જે કરશે તે કરશે। ऐसे लाचारी में आपको नहीं बोलना है, आश्रय भाव में आपको बोलना है कि भाई चिंता नहीं करो, ठाकुर जी जे करશે તે બધું બરાબર કરશે। શબ્દ એ જ છે, શબ્દ એ જ છે, પણ એ શબ્દ બોલવાનું તમારું જે એટીટ્યુડ છે એ જુદો છે બંનેમાં। તો લાચારીમાં આ શબ્દો તમારા મોઢેથી નહીં નીકળવા જોઈએ કે હરિ સર્વમ નિજ ઈચ્છાથી કરીશિતિ, પ્રભુ બધું સારું કરશે કે અને પોતાની નિજ ઈચ્છાથી કરશે। આ લાચારીમાં કે મજબૂરીમાં નહીં નીકળવા જોઈએ। ये शब्द आपके आश्रय भाव में निकलने चाहिए कि भाई हमको तो किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ठाकुर जी सब बढ़िया करेंगे, ठाकुर जी सब अपनी निज इच्छा से करेंगे। ये विवेक है। इस विवेक को अपने जीवन में नेगेटिवली मत उपयोग करो, पॉजिटिवली उपयोग करो। इसको पॉजिटिवली अपने जीवन में अमल करो। अपन को अपने जीवन में अपने माथे जो भी जिम्मेदारी है, जो भी जवाबदारी है, वो सब अपन को करनी ही है। और अपनी पूरी ईमानदारी से करने के बाद भी अगर आपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हो, तब आपको ये विवेक का उपयोग करना चाहिए कि भाई चलो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे, कुछ ठाकुर जी ने विचारा होगा इसलिए मेरा ये कार्य नहीं हुआ। तो ऐसे पॉजिटिवली खुद के जीवन में इसका उपयोग करो, ना कि नेगेटिवली इन चीजों का उपयोग करो। तो यहां तक अपन ने पिछले 2 सत्रों में चर्चा करी। अब दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। श्री महाप्रभु जी इस श्लोक में अपन को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी को या ठाकुर जी से प्रार्थना करने से अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। जब अपन को प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठाकुर जी सब अपनी निज इच्छा से करेंगे, तो प्रार्थना करने का कोई फायदा ही नहीं। तो फिर आप प्रार्थना मत करो। डॉक्टर को अपन को कभी भी जाके ये बोलना नहीं पड़ता कि डॉक्टर मुझे ये दवाई दो, मुझे ये दवाई दो। डॉक्टर अच्छे से जानता है कि भाई आपकी, डॉक्टर खाली आपसे सिम्टम पूछेगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है। उस तकलीफ के आधार पर डॉक्टर अपने आप आपको डायग्नोस करके आपको उसके हिसाब से दवाई देगा। आपकी इच्छा से डॉक्टर दवाई दे वो डॉक्टर अच्छा, या आपकी बीमारी को देख के डॉक्टर दवाई दे वो डॉक्टर अच्छा। तो ऐसे ही अपन को ठाकुर जी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ठाकुर जी जानते हैं कि अपने को क्या चाहिए, अपने लिए क्या सही है, और समय आने पे ठाकुर जी आपको अपने आप प्राप्त करा देंगे। ठाकुर जी राह नहीं देखेंगे कि तू मांग ने पची हूं आपेस। मर्यादा और पुष्टि में यही सबसे बड़ा अंतर है। मर्यादा में जब तक जीव मांगेगा नहीं तब तक उसको कोई वस्तु मिलती नहीं है, लेकिन पुष्टि में ठाकुर जी आपके मांगने की राह नहीं देखते। ठाकुर जी को अच्छे से मालूम है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ठाकुर जी आपको ऑटोमेटिकली समय आने पर वस्तु प्राप्त करा ही देते हैं। आपके प्रार्थना करने की राह नहीं देखते। यहाँ टीकाकार अपन से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर अपनी परिस्थिति गजेंद्र के जैसी हो, पिछले श्लोक में अपन ने गजेंद्र मोक्ष का उदाहरण देखा था कि अगर अपनी परिस्थिति गजेंद्र के जैसी हो, अगर अपनी परिस्थिति ब्रज भक्तों के जैसी हो, तो क्या अपन प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
और अगर अपन अपने ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर अपन किससे प्रार्थना करेंगे? भाई हूँ अगर मारा घरमा બિરાજતા प्रभु ने जो हूँ नहीं प्रार्थना करीश तो પછી બીજા કોને प्रार्थना करीश? गजेंद्र की क्या परिस्थिति? गजेंद्र ने कब प्रार्थना करी? जब उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तब गजेंद्र ने प्रार्थना करी। और ब्रज भक्तों ने कब प्रार्थना करी? कि जब ब्रज में बाढ़ आ गई, उनके पास, गजेंद्र के पास और ब्रज भक्तों के पास बचने का और कोई साधन नहीं था, तब जाके उनने ठाकुर जी से प्रार्थना करी। तो क्या अपन भी ऐसी विकट परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सामान्य परिस्थिति में नहीं करेंगे, लेकिन एकदम जीने मरने का अगर जो प्रश्न आ जाए गजेंद्र के जैसे, तब अपन प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो श्री टीकाकार श्री व्रजराय जी अपन को समझाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपन को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना करने से अपने विवेक का नाश होता है। हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, ये बात आपके बुद्धि में दृढ़ कब होगी? जब आप प्रार्थना करना बंद करोगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक बात तो नक्की है कि आपको उतने अंश में ठाकुर जी पे अविश्वास है। प्रार्थना करने का सीधा सरल अर्थ यही है। अब आप धारो कि आपने आपके आपने रुपया पैसा के लिए प्रार्थना की, प्रभु कई कृपा करो, मारी फाइनेंशियल हालत जरा बहुत खराब छे, आप एवी कृपा करो कि बधु सरस थई जाए मारू। तो आपने ये प्रार्थना करी, ठाकुर जी से ही करी, पर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण ये कि आपको उतने अंश में अविश्वास है। तो भाई ठाकुर जी मने पैसा आपे के न आपे, एक बार आपने चलो प्रभु ने कही दईए, कदाच ठाकुर जी भूली गया होय तो। મને પૈસા આપતા આપતા બધાને આપતા આપતા મને કદાચ ભૂલી ગયા હોય तो। ये इतने अंश का अविश्वास जब आपके मन में उत्पन्न होता है, तब अपन ऑटोमेटिकली प्रार्थना करते हैं। ये तो मैंने खाली उदाहरण दिया। अपन बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, दुकान अच्छे से चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, रुपया पैसा के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए अपन प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसको लेके अपन ने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करी। अब आपको मालूम है कि प्रार्थना के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो ठाकुर जी पर अविश्वास, ये तो एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा एक कारण है साइकोलॉजिकली। आपको मालूम है प्रार्थना करने के पीछे क्या कारण है? क्यों आदमी प्रार्थना करने पे मजबूर हो जाता है? कोई भी जीव प्रार्थना करने पे मजबूर क्यों हो जाता है? चलो उसने बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि ना भाई महाप्रभु जी तो ना कही छे, ना कही छे, ना कही छे, हूँ प्रार्थना नहीं करूं, नहीं करूं। पण तोय તમારાથી प्रार्थना થઈ ગઈ કોઈ સંજોગવશ। હવે તમને ખબર છે કે શું સંજોગ છે? કયા સંજોગોમાં प्रार्थना થાય છે? सबसे मुख्य कारण प्रार्थना का है आपके मन में रहा हुआ डर। डर ही आपको प्रार्थना कराता है। डर वो ऐसा विषय है कि जिसके कारण आप प्रार्थना करने पे मजबूर हो जाते हो। भाई प्रभु બધું બરાબર જ કરશે, પ્રભુ બધું સારું જ કરશે, પણ મારી દુકાન નહીં ચાલી તો, હું લૂંટાઈ ગયો તો, હું મરી ગયો તો, ફલાણું થઈ ગયો તો, ઢીકણું થઈ ગયો તો। ये जो तो शब्द अपने अंदर है ना, ये डर आपको प्रार्थना करने पे मजबूर करता है। अगर आपके मन में से ये डर निकल जाए तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करोगे। और ये विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ जो श्री महाप्रभु जी ने लिखा है, ये आपके अंदर से उस डर को दूर करने के लिए लिखा है, ताकि उस डर के कारण आपका विवेक भी सिद्ध हो सके, धैर्य भी सिद्ध हो सके और आश्रय भी सिद्ध हो सके। क्योंकि डर के कारण ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। डर के कारण ही आपके आश्रय भाव में हानि पहुंच रही है, और आश्रय आपका क्योंकि डगमग हो रहा है ठाकुर जी पे, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, तो विवेक और धैर्य का भी ऑटोमेटिकली नाश हो जाता है। तो ये विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ के द्वारा आप अपने अंदर के डर को दूर करने का प्रयास करो। इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने प्रार्थना शब्द के साथ वा शब्द का भी प्रयोग किया है। प्रार्थिते वा ततः किम स्यात्। अब संस्कृत व्याकरण को अगर आप समझो तो व्याकरण शास्त्र में
वा शब्द का जो उपयोग है वो अनादर के रूप में होता है। अनादर के रूप में यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रार्थना करने का जहां पे कोई आदर ही नहीं है, प्रार्थना की जहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रार्थना करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वहां पे वा शब्द का प्रयोग हुआ है कि भाई प्रार्थना का जहां पे अनादर है, प्रार्थना करने से आपके काम होंगे, प्रार्थना नहीं करने से आपके काम अटक जाएंगे। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुष्टि जीवों को ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, ऐसा आपको मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठाकुर जी को जब आपके कार्य सिद्ध करने होंगे तो ठाकुर जी ऑटोमेटिकली आपके कार्य सिद्ध कर देंगे, आपके लिए परिस्थिति सरल बना देंगे, आपको प्रार्थना करने की राह नहीं दिखाएंगे ठाकुर जी। और अगर आपको किसी चीज के लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है तो एक बात नक्की है कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं है अभी आपको वो वस्तु प्रदान करने की। ठाकुर जी की अगर वो वस्तु प्रदान करने की इच्छा होती तो आपको प्रार्थना करने का टाइम नहीं देते, वो दे देते आपको। एक बार आप सब वैष्णव अपने जीवन में फ्लैशबैक में जाओ कि जितनी भी वस्तु अपन को मिली है अपने पूरे जीवन काल में, प्रार्थना करके कितना मिला है और बिना प्रार्थना के कितना मिला, आप एक बार उसका टेबल बनाओ और फिर मेरे को बताओ कि क्या ठाकुर जी ने सिर्फ प्रार्थना पर ही आपको 4 वस्तु दी है और जब प्रार्थना नहीं करी तो आपने ठाकुर जी को कुछ नहीं दिया है। आप एक इस चीज का टेबल बनाओ। तो ठाकुर जी को जब आपको कोई वस्तु प्रदान करनी होगी, आपको कुछ करके देना होगा, तो ठाकुर जी ऑटोमेटिकली करके दे देंगे, वेट नहीं करेंगे कि आप प्रार्थना करो और फिर मैं आपको दूं। इश्क कहता है बयाने हाल की परवाह न कर, इश्क कहता है बयाने हाल की परवाह न कर, तेरे दिल की उन्हें खुद ब खुद खबर हो जाएगी। प्रेम में प्रेमी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपन को क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपको उससे प्रेम है और उसको आपसे प्रेम है तो तेरे दिल की उन्हें खुद ब खुद खबर हो जाएगी। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके हित में क्या है क्या नहीं है, वो ठाकुर जी को खुद ब खुद खबर है। वो तो अपन को अविश्वास है इसलिए अपन प्रार्थना करते हैं, बाकी ठाकुर जी को तो अपन से प्रेम है ही, और ठाकुर जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने हित में क्या है और क्या नहीं है, क्या देना है क्या नहीं देना है, और कब देना है और कितना देना है, ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं। इसलिए प्रेम में अपन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है ना प्रेमी को, तो समझ जाओ कि यहाँ पे प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है। क्योंकि प्रेम में तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, ये प्रेम है। अब यहाँ पे अपन सभी वैष्णवों को मिलके श्री महाप्रभु जी से एक प्रश्न पूछना चाहिए। जहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्लोक लिखा और प्रार्थना के बारे में जो समझाया, उसके निमित्त अपन सबको मिलकर श्री महाप्रभु जी को प्रश्न पूछना चाहिए कि जे गजेंद्र ने प्रार्थना करी, उसके बाद ही भगवान आए और उसका उद्धार किया। व्रज भक्तों ने प्रार्थना करी, उसके बाद ही तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। तो फिर आप प्रार्थना के अगेंस्ट क्यों हो भाई? आप प्रार्थना करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? तो श्री टीकाकार श्री ब्रजराय जी अपन को यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान ने जो गजेंद्र का उद्धार किया, उसकी प्रार्थना सुनकर उसका उद्धार नहीं किया। आप अगर गजेंद्र मोक्ष आप अगर ध्यान से पढ़ोगे या समझोगे वो प्रसंग, तो आपको उसमें ध्यान में आपके आएगा कि गजेंद्र ने मगर के मुंह से बचने की प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे को इस मगर से बचा लो, मोक्ष की प्रार्थना नहीं करी। अब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई, आपके जीवन में ऐसी खराब परिस्थिति आई कि आपने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मने आ तकलीफ माथी आप पार पाड़ो, मने आ तकलीफ माथी मुक्त करो। तो आप जिंदगी से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करते। गजेंद्र ने भी जिंदगी से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करी, मोक्ष की प्रार्थना नहीं करी, मगर के मुंह से बचने की प्रार्थना करी कि भाई मगरमच्छ ने मेरे को पकड़ लिया, आप मेरे को बचाओ, पर उसको मोक्ष मिला। ठाकुर जी उसकी प्रार्थना सुन के पधारे और पधार कर उसको मोक्ष दिया। तो गजेंद्र ने मोक्ष की प्रार्थना नहीं करी थी।
पर फिर भी ठाकुर जी ने जो उसको मोक्ष प्रदान किया, ठाकुर जी ने उस अपनी निज इच्छा से उसको मोक्ष प्रदान किया। उसकी प्रार्थना सुन के ठाकुर जी ने उसको मोक्ष प्रदान नहीं किया, क्योंकि उसने मोक्ष की प्रार्थना ही नहीं करी थी। यदि भगवान प्रार्थना सुन के, गजेंद्र की प्रार्थना सुन के उसको मोक्ष प्रदान करते होते, तो गजेंद्र को इसके पूर्व जन्म में ही मोक्ष दे देते, क्योंकि जो मेन जप पाठ गजेंद्र ने जो किए थे वो उसने अपने पूर्व जन्म में किए थे, और पूर्व जन्म में किए हुए जप पाठ उसको इस जन्म में याद आए, उसको स्मरण हुआ जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, और उस जप पाठ से उसने ठाकुर जी की प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। तो गजेंद्र की प्रार्थना पे अगर भगवान का उद्धार करना होता तो भगवान ने उसको पूर्व जन्म में ही उसका उद्धार कर दिया होता, पर भगवान ने पूर्व जन्म में उसका उद्धार नहीं किया, इस जन्म में किया। तो इस जन्म में जो भगवान ने उसका उद्धार किया, उसका मूल कारण गजेंद्र की प्रार्थना नहीं है, भगवान की निज इच्छा है। किस जीव को किस जन्म में कौन सा फल देना है, ये भगवान ने विचार करके रखा है, और उसके अनुसार वो आपको फल प्रदान कर ही देंगे, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं। दूसरा कारण, गजेंद्र को पूर्व जन्म में श्राप मिला था कि भाई अगला जन्म तेरे को हाथी का मिलेगा। अब आप गजेंद्र का प्रसंग पढ़ोगे तो उसमें आपको ख्याल में आएगा कि गजेंद्र को पूर्व जन्म में श्राप मिला था कि दूसरा जन्म तेरे को हाथी का मिलेगा। अगर गजेंद्र को पूर्व जन्म में ही उसकी प्रार्थना सुन के भगवान उसका उद्धार कर देते, उसको मोक्ष दे देते, तो श्राप की मर्यादा का भंग हो जाता। कोई भी श्राप और कोई भी वरदान फल दिए बिना पूरा नहीं हो सकता। तो अगर किसी ने कोई श्राप दिया है तो वो चरितार्थ होगा ही होगा। किसी ने आपको किसी प्रकार का वरदान दिया है, कोई आशीर्वाद दिया है, तो वो भी चरितार्थ होगा ही होगा। वो बिना फल दिए वो कार्य अधूरा नहीं रह सकता। तो इसलिए भी भगवान ने उसको पूर्व जन्म में उसका उद्धार नहीं किया था उसकी प्रार्थना सुन के, क्योंकि श्राप की मर्यादा जो है वो भंग हो जाती। और तीसरा कारण, गजेंद्र ने पूर्व जन्म में भावपूर्वक जप पाठ नहीं किए थे। इस जन्म में उसने भावपूर्वक प्रार्थना करी थी। पिछले जन्म में उसने भावपूर्वक जप पाठ नहीं किए थे, उसने अपन के जैसे जप पाठ किए थे, जैसे आज आप और मैं अपन करते हैं। अपन कितना भावपूर्वक जप पाठ करते हैं। कितने वैष्णव तो भाजी सुधारते सुधारते पाठ करते हैं, रसोई बनाते बनाते पाठ करते हैं, कपड़ा घड़ी करते करते पाठ करते हैं। मल्टीटास्किंग की अपन को आदत पड़ गई है। अब ऐसे में आपका ध्यान जप पाठ पे है कि आपका ध्यान रसोई पे है? और ऐसा जप पाठ आपको कोई फल प्राप्त नहीं करा सकता। आप किशोरी बाई की वार्ता देखो, किशोरी बाई को पूरा यमुनाष्टक भी नहीं आता था। मेरे ख्याल से किशोरी बाई की ही वार्ता है। किशोरी बाई को कोड हो गया था, उनको पूरा यमुनाष्टक भी नहीं आता था, उनको यमुनाष्टक की सिर्फ एक लाइन आती थी, लेकिन वो एक लाइन वो इतने भावपूर्वक वो एक लाइन का पाठ करते थे कि स्वयं यमुना जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनकी पूरी सेवा करी है। किशोरी बाई की पूरी यमुना जी ने सेवा करी है। और आज अपन कितने यमुनाष्टक करते हैं? आज वैष्णव तो होलसेल में यमुनाष्टक करते हैं, 11-11 बार, 9-9 बार, 21-21 बार, अलग अलग काउंटिंग है सबकी। होलसेल में आज वैष्णव यमुनाष्टक करते। बोलो कितो क्या यमुना जी पधारे उनकी सेवा करने के लिए। क्यों? फर्क क्या है? क्योंकि अपन गजेंद्र के जैसे जप पाठ कर रहे हैं। गजेंद्र ने जो पूर्व जन्म में जैसे जप पाठ किए थे ना भाई, केवा खातर आपने करी दी दो। जैसे कि कोई सिलेबस हो और आपको कंप्लीट करना हो इस टाइम के पहले, आपने वैसे जप पाठ किए कि बस एक बार का पूरा हो गया। पर भावपूर्वक आपने जप पाठ नहीं किए। भावपूर्वक गजेंद्र ने जब जप पाठ किए, जब प्रार्थना करी, तब ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। तब यहाँ पे फिर एक प्रश्न और उत्पन्न होता है। फिर महाप्रभु जी से अपन को एक और प्रश्न पूछना चाहिए कि जे अगर जो प्रार्थनाનું કોઈ મીનિંગ નથી, તો પછી આપણે શા માટે આપણે ભગવત ભજન કરવું જોઈએ? પછી તમારે જપ પાઠ વગેરે કરવાની કઈ જરૂરત ખરી? કે જ્યારે તમારી પ્રાર્થનાથી કે તમારી પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળવાના નથી, પ્રાર્થનાનો કોઈ
મોલ નથી, પ્રાર્થનાની કોઈ કિંમત નથી, તો પછી તમારે પ્રાર્થના કરવી, તો પછી તમારે જપ પાઠ કરવા જોઈએ કે નહીં કરવા જોઈએ? દરરોજ અષ્ટાક્ષરની માળા, ષોડશ ગ્રંથનો પાઠ, યમનાષ્ટક ઇત્યાદि તમારે કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? પછી બોલો, શું લાગે છે બધા વૈષ્ણવને? ઘણા તો ખુશ થઈ ગયા હશે, અરે જે જપ પાઠની ના કહી દીધી તો હવે તો અમે ફ્રી થઈ ગયા. बोलो, तो પછી जप पाठ की कोई कीमत खरी के नहीं? अगर आपको प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलने वाला है तो फिर अपन जप पाठ क्यों करें? अपन रोज यमनाष्टक क्यों करें? अपन रोज कृष्णाश्रय क्यों करें? अपन रोज अष्टाक्षर की माला क्यों करें? अपन रोज सत्संग इत्यादि क्यों करें फिर, जब अपन को इससे कुछ रिटर्न में नहीं मिलना है? तो बोलो भाई, आप लोग ज्यादातर सब वाणिया हो, अगर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना है तो आपको काम करोगे? तो इसका जवाब श्री महाप्रभु जी ने अपन को सिद्धांत मुक्तावली में दिया. सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा. लौकिक कामना पूर्वक अगर आप भगवत भजन करते हो, ठाकुर जी की सेवा है, कोई पाठ है, अष्टाक्षर की माला है, यमनाष्टक है, भगवत भजन अगर आप कोई लौकिक कामना के लिए अगर आप करते हो, तो आपको केवल क्लेश का ही अनुभव होगा. लेकिन क्लेश का अनुभव होने के बाद भी अगर आप जब पाठ भगवत भजन नहीं छोड़ते हो, तो कालांतर में आपके लौकिक का नाश हो जाएगा. कालांतर में यानी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में आपके लौकिक का जरूर नाश होगा. तो सबसे पहले आप कोई लौकिक कामना रख के आप जप पाठ करो. तो भाई ठाकुर जी की सेवा क्यों करनी चाहिए? भाई આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ ને તો આપણું બધું સારું થાય. ઠાકોરજી આપણા ઘરમાં બિરાજે ને તો બધું સારું રહે. વલ્લભકુલની આપણે પધરામણી કરાવીએ ને પગલા કરાવીએ ને તો બધું સારું રહે. ये आपकी लौकिक कामना है. तो भले ही आप लौकिक कामना से जप पाठ चालू करो, शुरुआत में आपको क्लेश का अनुभव होगा, आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा. मैंने पहले भी बहुत बार है ना वैष्णव से इस ग्रुप में और अलग अलग समय पे प्रवचन में मैंने एक बात सभी वैष्णव को बताई है कि नंदराई जी और यशोदा जी को अगर आप देखो तो जब तक ठाकुर जी का प्रागट्य नंदराई जी के यहाँ नहीं हुआ था, तब तक दोनों जने बहुत सुखी थे. एक असुर ने उनको आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी. लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म नंदराई जी के यहाँ हो गया, ठाकुर जी नंदराई जी के यहाँ प्रगटे, एक के बाद एक के बाद एक असुरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया. तो आपके घर में भी जब तक ठाकुर जी नहीं पधारे होंगे ना, तब तक आप ज्यादा सुखी थे लौकिक में. लेकिन जैसे ही आपने ठाकुर जी को घर पे पधराए, एक के बाद एक के बाद एक असुर आपके घर में आएंगे ही आएंगे, आप लिख लो. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय रहते रहते ठाकुर जी ही उन असुरों का और उस लौकिक का नाश करेंगे. आपको अलग से कोई भी प्रयत्न करने की या आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक इसी प्रकार से कि जब आप लौकिक भाव रखते हुए भगवत भजन करोगे, तो पहले तो आपको क्लेश का ही अनुभव होगा. लेकिन क्लेश का अनुभव होने के बाद भी अगर आप भगवत भजन नहीं छोड़ते हो, कंटिन्यू करते हो, तो कालांतर में आपके लौकिक का नाश हो जाएगा. आपके अंदर की जितनी भी लौकिकता है, लौकिक भाव, लौकिक इच्छाएं, उनका धीरे धीरे ठाकुर जी खुद पर्सनली आपके घर में विराज के उस लौकिक का नाश करेंगे. इसलिए भगवत भजन करना जरूरी है. प्रार्थना के लिए भगवत भजन करना जरूरी नहीं है. कुछ मांगने के लिए भगवत भजन नहीं करना है. अपने लौकिक का नाश हो, अपने अंदर की लौकिकता घटे और अलौकिकता बढ़े, ठाकुर जी भगवत मुख हो, भगवत विमुख नहीं हो, इसलिए अपन भगवत भजन और सेवा करते हैं, ना कि कुछ मांगने के लिए, ना कि किसी कामना के हेतु. यदि आप ये विचार करोगे ना, बहुत से वैष्णव को मैं पूछता हूँ कि भाई आप सेवा क्यों नहीं करते हो, तो कहते हैं जे हमारे लौकिक बहु है. और एक बार लौकिक બધું પૂરું થઈ જાય ને, પછી અમે શાંતિથી સેવા કરશું.
अगर आप लौकिक पूरा होने का वेट करोगे और बोलोगे कि एक बार मेरे सब लौकिक का पूरा हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं, फिर मैं शांति से सेवा करूं, आप जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे। ऐसा टाइम कभी आएगा ही नहीं कि आप लौकिक से एकदम फ्री हो। आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। लौकिक में रहते रहते आप ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, तो कालांतर में आप लौकिक से फ्री हो जाओगे। फ्री होके मैं सेवा करूं, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप कभी जिंदगी में फ्री ही नहीं हो पाओगे। सेवा एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए आप सोचो ना कि मैं फ्री होके मैं करूं, आप कभी नहीं कर पाओगे। लौकिक में रहते रहते ही आपको करना पड़ेगा, और लौकिक में रहते रहते जब आप सेवा करोगे, तो सेवा करते करते धीरे धीरे आपका लौकिक अपने आप कम होगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात्। भाई अगर आप स्वामी के अभिप्राय को नहीं जानते हो, आपको स्वामी के अभिप्राय पे संशय है, तो फिर आप प्रार्थना मत करो। जब आप नहीं जानते कि ठाकुर जी का अभिप्राय क्या है, ठाकुर जी की निजी इच्छा क्या है, तो फिर आप प्रार्थना मत करो। उससे तो अच्छा है कि आप प्रार्थना मत करो। ठाकुर जी को देखो, अल्टीमेटली जो उनने विचार किया है वो वही करने वाला है। आपके प्रार्थना करने से आप ठाकुर जी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो जब आप ठाकुर जी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो प्रार्थना करके बिना मतलब अपनी इज्जत मत घटाओ ठाकुर जी के आगे। कि ठाकुर जी को आपको देख के रोज आनंद का अनुभव होना चाहिए। रोज सुबह आप जाके अपना मुंह जब ठाकुर जी को दिखाओ, तो ठाकुर जी को ये फील नहीं होना चाहिए अरे ये फिर आगे आज कुछ ना कुछ मांगेगा ये फिर कुछ मांगने के लिए ही आया है। इसको जब देखो तब ये मांगता है। आप किसी दुकान में जाओ और जब देखो तब आप डिस्काउंट मांगो, डिस्काउंट मांगो, डिस्काउंट मांगो, बार्गेन करो। दुकान वाला आपको देख के क्या फील करता होगा? अरे ये कस्टमर, ये ग्राहक फिर आ गया, ये फिर डिस्काउंट मांगेगा। तो बार बार प्रार्थना करके अपनी इज्जत ठाकुर जी के आगे मत घटाओ। ठाकुर जी अल्टीमेटली जो उनने विचार किया है, जो उनकी निजी इच्छा है, जो उनका अभिप्राय है, उसके अनुसार ही ठाकुर जी कार्य करते हैं। तो अब यहाँ एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि अगर जो आप ठाकुर जी की निज इच्छा जान जाओ, ठाकुर जी के अभिप्राय को जान जाओ कि भाई ठाकुर जी ની શું ઈચ્છા છે, ઠાકોર જી નો શું અભિપ્રાય છે, અગર એ તમે જો જાણી જાઓ, તો પછી प्रार्थना कराय કે ન कराय? અભિપ્રાય अनुसार प्रार्थना कराय કે ન कराय? હું એક ઉદાહરણ આપું તમને। अभी अपन जूम के माध्यम से अपन सब जुड़े हुए हैं। अब आपने मेरे को इसमें इनवाइट किया, बराबर? तो इससे मेरे को आपका अभिप्राय ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता है कि भाई आपकी इच्छा प्रवचन सुनने की है, तो उसके अनुसार मैं प्रवचन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को आपका अभिप्राय मालूम है। आपने मेरे को प्रवचन के लिए ही तो इनवाइट किया है ना, नहीं तो फिर आप मेरे को इनवाइट काहे के लिए करोगे? खाली प्रपंच करने के लिए तो आप इनवाइट करोगे नहीं। आपने प्रवचन के लिए इनवाइट किया है, तो मैं आपका अभिप्राय जानता हूं, बराबर? अब अभिप्राय जानने के बाद अपन को अलग से प्रार्थना करने की अगर इच्छा हो, तो अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि जे हवे आप प्रवचन आरंभ करो, कि जे हवे आप आ करो, ये भी एक जात की प्रार्थना है। तो अभिप्राय मुजब प्रार्थना कराए कि न कराए? प्रश्न समझा के ऊपर थी गયું બધું? अगर जो તમે સ્વામીનો અભિપ્રાય જાણી લો, ઠાકોરજી શું કરવા માંગે છે એ તમને અગર ધારો કે કોઈ કારણથી તમને ખબર પડી ગઈ, તો પછી એની મુજબ આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ એ અભિપ્રાય મુજબ? इसके उत्तर में श्री ब्रजराय जी आपको रास पंचाध्याय का एक उदाहरण देते हैं। रास पंचाध्याय के समय पहले तो लघु रास हुआ, लघु रास हुआ और सब गोपियों को अभिमान हुआ कि हमें बद्दा कितना भाग्यशाली, हम लोग दूसरी स्त्रियों से करते कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो उनके अंदर जब ये अभिमान आया, तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए लघु रास के बाद। लेकिन जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, तो ठाकुर जी अकेले अंतर्ध्यान नहीं हुए। ठाकुर जी राधा सहचरी जी को साथ में लेकर अंतर्ध्यान हुए थे। तो जब ठाकुर जी और राधा सहचरी जी दोनों साथ में अंतर्ध्यान हुए,
तो अंतर्ध्यान होके चंद्र सरोवर के किसी एक बाजू, मतलब वृंदावन के किसी एक बाजू, आप दोनों जने जंगल में आप चल रहे थे, आप दोनों जने साथ साथ आप लोग चल रहे थे। तब राधा सहचरी जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि न पारये हम चलितुम नय मां यत्र ते मनः, कि हे कृष्ण, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, आपका जहां मन हो वहां आप मेरे को उठा के ले चलो। એટલે હવે મારાથી ચલાતું નથી, હવે હું થાકી ગઈ, મારાથી ચલાતું નથી। अभी व्रज यात्रा में सब वैष्णव आओगे ना, थोड़े 10-15 मिनट आधा घंटा चलने के बाद सबकी यही हालत होगी, હવે જે અમારાથી ચલાતું નથી, હવે અમને આપ ઉપાડીને કहीं લઈ જાઓ, હવે અમારાથી ચલાતું નથી। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि व्यक्ति को थकान का अनुभव कब होता है? તમે ક્યારે થાકો છો? એક વ્યક્તિ, એક નોર્મલ સાધારણ વ્યક્તિ, એને ક્યારે થકાન લાગે છે તમને ખબર છે? એની પાછળનો શું સાયન્સ છે? જ્યારે શરીરમાં આનંદનો અભાવ થાય છે ત્યારે તમને થાક ચડે છે। અગર જો તમારી અંદર અગર જો આનંદનો અભાવ નહીં થાય તો તમને કોઈ કાળમાં થાક નહીં લાગે। જે કાર્યમાં તમને રુચિ આવતી હશે ને, જે તમારા પસંદનું કાર્ય હશે, એમાં તમને થાક લાગે છે? જ્યાં સુધી તમને પસંદ હશે ને ત્યાં સુધી તમને થાક નહીં લાગે। અને જ્યારે એ કાર્યમાં તમારી રુચિ ખલાસ થઈ જાય છે ને, ત્યારે તમને પછી થકાનનો અનુભવ થાય છે, બીજા બધા વિચારો તમને આવે છે, બહારનું બધું વિચાર આવે છે। तो जब अपने अंदर आनंद का अभाव होता है तब अपन को थकान लगती है। अब यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दा की बात यह है कि सबसे पहले तो राधा सहचरी जी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वो भी तब जब वो साक्षात आनंद के साथ चल रहे हैं। भाई कोई साधारण व्यक्ति सेवा करते करते थक जाए अगर, तो एक घड़ी समझ में आता है। भाई आपको अगर ठाकुर जी के लिए पूरे अन्नकूट की रसोई करनी हो तो अन्नकूट करने के बाद आपको हाश का अनुभव होता है कि नहीं, कि हाश अन्नकूट पूरो तो एक मोटी जवाबदारी। तो कितने वैष्णव को तो रोज ठाकुर जी को पोढ़ाने के बाद भी हाश का अनुभव होता होगा, हाश हवे जे पोड़ी गया। तो यहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण के साथ राधा सहचरी जी हैं। अब राधा सहचरी जी यानी कोई साधारण व्यक्ति की अपन बात नहीं कर रहे, ठाकुर जी के 4 यूथाधिपतियों में से एक यूथाधिपति ठाकुर जी के मुख्य स्वामिनी जी श्री राधिका जी के अंतरंग सखी वो राधा सहचरी जी थक जाएं, भाई ये बात हजम नहीं होती। महाप्रभु जी सुबोधनी जी में लिखते हैं, रास पंचाध्याय की सुबोधनी में लिखते हैं कि भाई कोई साधारण व्यक्ति की अपन यहाँ बात नहीं कर रहे कि भाई चालता चालता इन्हें थाक लागी गयो नहीं, बहुत थाकी गयो करीने। आ तो राधा सहचरी जी नी बात छे। और मैंने ना ज्यादातर ऐसे बड़ों से ऐसा सुना है, पूर्वाचार्यों के कुछ वचनामृत सर, बड़ों के वचनामृत से ऐसा सुना है कि ज्यादातर वल्लभ कुल के बालक ये राधा सहचरी जी के यूथ के होते हैं, और ज्यादातर वैष्णव ये यमुना जी के यूथ के होते हैं, ऐसा मैंने बड़ों से सुना है। तो ऐसे राधा सहचरी जी जो ठाकुर जी के जो मुख्य स्वामिनी जी हैं राधिका जी, उनके अंतरंग सखी हैं, दिन रात वो उनके साथ रहते हैं, दिन रात ठाकुर जी के साथ रहते हैं। ऐसे राधा सहचरी जी साक्षात आनंद के साथ चलते चलते थक जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें जरूर कोई दूसरी लीला है। ये राधा सहचरी जी थक नहीं गए हैं, ये जरूर इनकी कोई दूसरी लीला है। तो वहां पे श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि सा नरी नर्तुम इच्छति, राधा सहचरी जी थक नहीं गए हैं, उनको इस स्थान पे नृत्य करने की इच्छा है। इसलिए ठाकुर जी से वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हवे माराथी चलाતું નથી, હવે આપણે અહીં જ રહીએ, કે તમે કોઈ બીજી જગ્યા લઈ જવું તો લઈ જાઓ, હવે હું વધારે नहीं ચાલू। मेरे बेटी जी है ना, छोटे से 4 वर्ष के, वो भी ऐसे ही करता है। हम उनको बीच ले जाते हैं, मॉल ले जाते हैं, थोड़ा तो बहुत चल लेंगे, लेकिन चलने का फिर वो उसी जगह पे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे हाथ ऊपर करके अपनी तरह इशारा करेंगे कि अब गोदी ले लो, मेरे से चला नहीं जाता। तो मतलब इससे अपन को समझ जाना चाहिए कि अब इनको गोदी में आने की इच्छा है, भले थके हों कि नहीं थके हों, अब इनकी इच्छा है कि अब हम लोग गोदी में लेके चले, अब ये चलेंगे नहीं। तो ऐसे ही राधा सहचरी जी ने भी परोक्ष रूप में कृष्ण से प्रार्थना करी कि આપણે અહીં રાસ કરીએ,
હવે હું 40 નહીં, હવે મારા ચલાતું નથી, આપણે અહીં रास करिए। राधा सहचरी जी ने कृष्ण से इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में प्रार्थना करी। अब भगवान श्री कृष्ण, अब अगर कोई उनको इनडायरेक्टली कोई उनसे अगर कोई शब्द बोलेगा तो ठाकुर जी कभी डायरेक्टली जवाब नहीं देंगे, ठाकुर जी भी इनडायरेक्टली ही उनको जवाब देता है। राम और कृष्ण में सबसे बड़ा ये दो अंतर है। राम जितने सीधे साधे हैं ना, कृष्ण उतने ही टेढ़े मेढ़े। इसलिए तो अपने पद साहित्य में भी आता है कि गिरिधर सभी अंग को बांको। कृष्ण के नाम, कृष्ण के काम और कृष्ण का नाम दोनों ही टेढ़े मेढ़े। कृष्ण का आप नाम भी देख लो, एक अक्षर कृष्ण के नाम में एक अक्षर सीधा नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा अक्षर। और राम आप देखो, सीधे सीधे अक्षर है, रा और म, सीधे सीधे अक्षर, कोई घुमाव नहीं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कुछ नहीं, सब सीधा सीधा काम है रामचंद्र जी का। लेकिन कृष्ण के नाम और कृष्ण के काम ये सभी टेढ़े हैं। तो ठाकुर जी ने भी चतुराई पूर्वक राधा सहचरी जी को यहाँ पे जवाब दिया कि स्कंदम आरुह्यमिति, स्कंदम आरुह्यमिति यानी कंधे पे चढ़ जाओ, खभा में चढ़ी जाओ। अब राधा सहचरी जी को समझ नहीं आया कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, और वो ठाकुर जी के कंधे पे चढ़ने गए। और जैसे ही राधा सहचरी जी ने ठाकुर जी के कंधे पे चढ़ने की कोशिश करी, ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों हुए? अगर राधा सहचरी जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना भी करी, देखो ठाकुर जी को रास करने की इच्छा थी, ठाकुर जी ने वेणुनाद करके सबको बुलाए तो रास करने के लिए बुलाए ना। चाहे वो राधा सहचरी जी हो, चाहे गोपी जन हो, सभी को रास करने के लिए ही ठाकुर जी ने बोला। ठाकुर जी का पूरा मन था रास करने का। गोपी जनों ने कोई जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी को रास में? वैष्णव हम वल्लभ कुल बालक को खींच के ले जाते हो। हम लोग अगर शरद पूनम वगैरह पे और नवरात्रि में लोग रास का आयोजन भी करें ना, तो हम लोगों ने आपके लिए रास का आयोजन किया है। लेकिन क्या है, बहुत सारे वैष्णव वल्लभ कुल को भी खींच के ले जाते हैं जबरदस्ती, ना 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 जे आप पण पधारो, आप पण पधारो करी। और चंद्र सरोवर में मारी साथ आવું कई करता नहीं, तो મને રાસ લેતા આવડતું નથી। तो ऐसा तो है नहीं कि गोपीजन ने ठाकुर जी को जबरदस्ती रास में ले गए। ठाकुर जी की रास करने की इच्छा थी, ठाकुर जी ने इसलिए सबको बुलाए। और राधा सहचरी जी ने भी जो प्रार्थना करी रास करने की, नृत्य करने की, वो ठाकुर जी के अभिप्राय के अंतर्गत है। ઠાકોરજીની ઈચ્છા કઈ જુદી હતી ને રાધા સહચરીજીએ કઈ જુદું માંગી લીધું એવું નહોતું। ભગવાનની ઈચ્છા જાણીને રાધા સહચરીજીએ પ્રાર્થના કરી, તો પછી ભગવાન અંતર ध्यान કેમ થયા? કેમ ઠાકોરજીએ રાધા સહચરીજીની પ્રાર્થના સ્વીકારી નહીં? બોલો, કોઈને કઈ ખ્યાલ આવે છે? અભિપ્રાય જાણી લીધા પછી પણ ઠાકોરજીએ રાધા સહચરીજીની પ્રાર્થના સ્વીકારી નહીં। બોલો, કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે કેમ ભગવાને આવું કર્યું? तो श्री महाप्रभु जी अपन को समझाते हैं कि ठाकुर जी ने राधा सहचरी जी की प्रार्थना इसलिए नहीं स्वीकारी क्योंकि राधा सहचरी जी के अंदर अधीरता थी। अधीरता यानी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, इम्पेशंस, जिसको अपन इंग्लिश में इम्पेशंस बोलते हैं। अब राधा सहचरी जी, अब ठाकुर जी पधार गए, राधा सहचरी जी पधार गए, सब गोपी जन भी पधार गए थे, रास का पूरा वातावरण है, पूरा माहौल एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। उसके बाद राधा सहचरी जी ने जो हड़बड़ाहट करी, अरे चालू करो, चलो अपन रास करते, चलो अपन रास कर, तो हड़बड़ाहट के कारण ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि इम्पेशंस, अधीरता, जल्दबाजी, ये हमेशा रस नाशक होता है, रस पोषक नहीं होता। आप कोई भी काम जल्दबाजी में करो, बोल आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जल्दबाजी में किया हुआ कार्य, उस कार्य में आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जल्दबाजी, તમે જલ્દબાજીમાં ભોજન કરો, બોલો તમને આનંદ થશે કે નહીં થાય? ફટાફટ ફટાફટ, ચલો ચલો ફટાફટ જમીને આપણે બહાર જવાનું છે, ટાઈમ થઈ ગયો છે ગાડીનો, ચલો ચલો ભાગી ભાગીને આપણે ગાડી પકડીએ, ફ્લાઇટ પકડીએ, બોલો એ આનંદનો વિષય છે કે એમાં આનંદનો અભાવ છે? તમે પોતાના ઘરે જ્યારે જમશો ને, ત્યારે બહુ ફટાફટ જમશો,
પણ લગનમાં જઈને જ્યારે જમવાનું હશે ને ત્યારે એકદમ શાંતિથી, એકદમ આરામથી જમશો, એકદમ સ્વાદ લઈ લઈને. ત્યાં કેમ તમે ફટાફટ નથી જમતા? કારણ કે ત્યાં તમને એક વિશેષ આનંદનો અનુભવ થાય છે જમવામાં. એ જે આખું જમણવાર છે, આખું જે મેન્યુ છે, એ જોઈને તમને એટલો આનંદ થાય છે કે આપણે આરામથી ધીમે ધીમે, ભલે ને 2 કલાક પ્લેટ હાથમાં રહીને ઉભા રહેવું પડે તોય આપણને વાંધો નથી. ત્યારે હાથ પગ નથી દુખતા આપણા. હવે પ્રવચનમાં જો પલાટી વાળીને બેસવું હોય તો આપણને બધા દુઃખ દર્દ આપણા યાદ આવે છે. આપણા શરીર, આપણો હાથ, આપણું પગ, આપણી ઉંમર, એ બધું આપણને યાદ આવે છે. કારણ કે અહીંયા આનંદનો અભાવ છે, ત્યાં આનંદનો અનુભવ છે. એટલે હડબડાહટમાં જલ્દબાજી એ હંમેશા રસનો નાશ કરે છે, રસનો પોષણ નથી કરતો. अब क्योंकि ठाकुर जी को रस और आनंद का अनुभव करना था और कराना था, और राधा सहचरी जी हड़बड़ाहट कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव होने के नाते अपन सब अल्पज्ञ हैं. अल्पज्ञ नहीं, अपन को अल्प ज्ञान है, अपन को बहुत थोड़ा सा ही मालूम है, अपन को बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, और थोड़े से में अपन को लगता है कि अपन को बहुत सारा मालूम है. इंग्लिश में कहावत है, नोन इज अ ड्रॉप, अननोन इज एन ओशन. जीव होने के नाते अपन को खाली बूंद भर ही अपन को मालूम है, लेकिन नहीं मालूम ऐसा एक पूरा महासागर है कि जिसके बारे में अपन नहीं जानते. इसलिए आप अगर ये विचार करो कि ना હું ઠાકોરજીના અભિપ્રાયને સમજુ છું, મને ખબર છે કે મારા ઠાકોરજીને શું જોઈએ, શું નથી જોતું, એમની શું इच्छा છે, तो તમે भूल કરી રહ્યા છો. राधा सहचरी जी जैसे ठाकुर जी के 4 यूथाधिपति में से एक यूथाधिपति अगर भगवान के अभिप्राय को समझने में गड़बड़ कर जाए तो आप और मैं, अपन की कोई गिनती नहीं. ठाकुर जी ने जो बोला ना, स्कंदम आरुह्यमिति, खभा में चढ़ी जाओ, कंधे पे चढ़ जाओ, तो ठाकुर जी ने खुद के कंधे की बात नहीं करी, ठाकुर जी ने राधा सहचरी जी के ही कंधे की बात करी थी कि आप खुद के कंधे पे पैर रख लो. और नाट्य शास्त्र अगर आप देखोगे भरत मुनि का, नाट्य शास्त्र में नृत्य की अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, और उस नृत्य की मुद्रा में एक मुद्रा ऐसी है कि जहां पे नाचने वाला अपने ही कंधों पे पैरों को मोड़कर नाचता है. वो एक कला है एक प्रकार की. तो ठाकुर जी ने स्वामी जी को बोला कि भाई खुद के कंधे पे पैर रख के आप नाचो. ઠાકુર જી સમજી ગયા હતા સ્વામીજીનો અભિપ્રાય શું છે, એમની નૃત્ય કરવાની ઈચ્છા છે, પણ સ્વામીજી ઠાકુરજીના શબ્દોને સમજી શક્યા નહીં. રાધા સહચરીજી ઠાકુરજીના શબ્દોને સમજી શક્યા નહીં, એટલે ઠાકુરજીના ખભા પર ચડવા ગયા ને પ્રભુ ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. હવે જો રાધા સહચરીજી જેવા જો ગલતી કરી જાય ને ભૂલ કરી જાય તો ભાઈ તમારી ને મારી કોઈ ગણતરી ખરી એમની આગળ? તો એટલે ઠાકોરજીની સન્મુખ કોઈ પણ રીતે, કોઈ પણ કાલમાં, કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાર્થના કરાય નહીં. ठाकुर जी सन्मुख प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अपन इतने ज्ञानी बने नहीं है कि अपन ठाकुर जी के अभिप्राय को समझ जाए. दूसरी बात, अगर ठाकुर जी आपको आपकी प्रार्थना के अनुसार, चलो धारो कि आपने प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार ली और उसके अनुसार आपको फल दिया, तो उसमें आप ही का नुकसान है. जो ઠાકોરજી તમારી પ્રાર્થના સ્વીકારી લે ને એમાં તમારો જ નુકસાન છે, કારણ કે તમે વધારેમાં વધારે શું માંગી લેવાના છો? બોલો મને, બધા વૈષ્ણવ મને ગ્રુપમાં જવાબ આપો કે ધારો કે અહીંયા સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આપણા ગ્રુપમાં પધારી જાય અને તમને બધાને દર્શન આપે ને તમને બધાને કહે કે વૈષ્ણવો જેને જે માંગવું હોય તે માંગો. બોલો તમે શું માંગી લેવાના છો? વધારેમાં વધારે શું માંગી લેશો તમે? मैक्सिमम. आप 84 वैष्णव की वार्ता देखो और खास करके कृष्णदास मेघन की आप वार्ता देखो. श्री महाप्रभु जी 3 बार कृष्णदास मेघन को मौका देते हैं कि भाई जो मांगना है मांगो. सबसे पहली बात तो जब श्री महाप्रभु जी बद्रीनारायण की तरफ चल के जा रहे थे तो एक बड़ी सी पत्थर, एक बड़ा पत्थर महाप्रभु जी की तरफ गिर के आ रहा था, तो कृष्णदास मेघन ने अपने हाथ से वो पत्थर को रोक लिया और महाप्रभु जी को परिश्रम पड़ने नहीं दिया. तो उनकी दृढ़ता और उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा देख के महाप्रभु जी प्रसन्न हुए
और महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन को सबसे पहली बार बोला कि भाई जो मांगना है मांगो, હું બહુ પ્રસન્ન છું, તમારે જે માંગવું હોય તે માંગો. કૃષ્ણદાસ મેઘને શું માંગ્યું? 3 વસ્તુ માંગી. मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हो, मुखरता दोष दूर हो, और तीसरा आप मेरे गुरु के घर पधारो और आप मेरे गुरु को अंगीकार करो. ये 3 वस्तु कृष्णदास मेघन ने मांगी. महाप्रभु जी ने 2 वस्तु में तो तथास्तु बोल दिया कि हाँ भाई तने मुखरता दोष पण तारो दूर थसे, तने मार्गनो सिद्धांत पण हृदयारूढ़ રહેશે. पर तीसरी वस्तु महाप्रभु जी ने स्वीकारी नहीं. दूसरी बार, दूसरा प्रसंग आप देखो तो व्यास गुफा का प्रसंग आता है. श्री महाप्रभु जी वेद व्यास जी की गुफा में पधारे और व्यास गुफा में आपने वेद व्यास जी के साथ 3 दिन वेणु गीत के ऊपर आपने सत्संग किया. और 3 दिन जब महाप्रभु जी अंदर सत्संग कर रहे थे व्यास जी के साथ लगातार, तो कृष्णदास मेघन व्यास गुफा के बाहर ही लगातार 3 दिन तक पहरा दे रहे थे. और तीसरे दिन जब महाप्रभु जी बाहर पधारे और कृष्णदास मेघन को बाहर ही वहीं पे खड़ा होते देखा, तो महाप्रभु जी उनसे वापस बहुत प्रसन्न हुए. और महाप्रभु जी ने तब फिर से कृष्णदास मेघन को एक और मौका दिया कि भाई जो मांगना है मांगो. तब भी कृष्णदास मेघन की सुई कहां आके अटकी? उनके गुरु के पास कि ना जी आप हमारा गुरु न त्या पधारो ने आप हमारा गुरु ने अंगीकार किया. महाप्रभु जी ना पाड़ी थी. तीसरी बार गंगा सागर के प्रसंग में जब महाप्रभु जी को आधी रात को मुरमुरा खाने की इच्छा हुई, धानी श्री महाप्रभु जी को खाने की इच्छा हुई, तब श्री महाप्रभु जी के लिए कृष्णदास मेघन धानी लेकर आते हैं. तो तब वापस महाप्रभु जी श्री कृष्णदास मेघन से प्रसन्न होकर तीसरी बार उनको महाप्रभु जी मौका देते हैं कि भाई जो मांगना है मांगो. तब तीसरी बार भी कृष्णदास मेघन क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं कि आप हमारा गुरु ना त्या पधारो ने आप हमारा गुरु ने अंगीकार करो. तो तब तीसरे प्रसंग में आप अगर वार्ता जी देखो तो वो वार्ता जी में ना आपको थोड़े से खींच के शब्द आपको दिखेंगे कि महाप्रभु जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, और गुस्से में महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन को बोला कि जीव मांगना ही नहीं जानता है, जीव को मांगना आता ही नहीं है. जो बोलता ना तो मैं तेरे को साक्षात लीला के दर्शन कराता. तो ऐसे ही आज अगर जो महाप्रभु जी अपन के बीच में पधारे ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लोगे महाप्रभु जी से? भगवान श्री कृष्ण से आप क्या मांग लोगे? अपन को मांगना ही नहीं आता है. और आप अगर मांगो और भगवान जो अगर आपकी मांग स्वीकार लेना तो आपका नुकसान हो जाएगा. ठाकुर जी को आपकी, अगर आपने ठाकुर जी से कोई प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकारी, तो समझो ठाकुर जी ने आपके ऊपर परम कृपा करी. ठाकुर जी ने आपके ऊपर परम कृपा करके आपकी प्रार्थना रिजेक्ट करी है, क्योंकि ठाकुर जी आपको आपकी प्रार्थना से बढ़कर कोई वस्तु प्रदान करना चाहते हैं. ये वस्तु नक्की है. आपकी प्रार्थना से भी ज्यादा बढ़ के ठाकुर जी आपको कुछ देना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने आपकी प्रार्थना रिजेक्ट कर दी. भाई आप मेरे आगे आके प्रार्थना करो कि जे आप मने खाली 2 ठोर आप जो, और मेरी अगर आपको 4 ठोर देने की इच्छा हो, तो मेरी इच्छा होगी कि चलो मैं काम करता हूं, मैं इस वैष्णव को 4 ठोर देता हूं, और वैष्णव सामने से आके प्रार्थना करे ना ना जीजे आप मैंने खाली 2 ठोर आप जो, तब बोलो मैं તમારો નુકસાન થયો કે નહીં? 2 ठोर નો તમારો નુકસાન ગયો ને? આ તો ખાલી લૌકિક ઉદાહરણ છે. હવે અલૌકિકમાં વિચાર કરો કે ઠાકોરજી શું તમને આપવા ઈચ્છી રહ્યા છે ને તમે શું માંગી રહ્યા છો. વધારેમાં વધારે આપણી બુદ્ધિ ક્યાં જાય છે? લૌકિકમાં જ જાય છે. લૌકિકથી ઉપર ઉઠીને આપણી બુદ્ધિ જતી જ નથી. લૌકિકથી ઉપર આપણું મગજ જ કામ નથી કરતું કે આપણે એ માંગીએ ઠાકોરજીની આગળ. आप कुब्जा का प्रसंग देखो. 10वें स्कंद में कुब्जा का प्रसंग आता है. ठाकुर जी कंस के दरबार में जाने से पहले, मथुरा जब पधारे तो कंस के दरबार में जाने से पहले ठाकुर जी मथुरा का जो पूरा मार्केट है ना, वो आप वहां भ्रमण करते हैं. आप ठाकुर जी मार्केट देखने पधारते हो मथुरा का, तो वहां पे ठाकुर जी को कुब्जा मिलती है. और कुब्जा को देख के ठाकुर जी को उसके ऊपर इतनी दया आती है कि ठाकुर जी एक कृपा करके उसके टेढ़े मेढ़े जो अंग होते हैं ना, उसको ठाकुर जी सीधा कर देते हैं और कुब्जा को अत्यंत सुंदर स्त्री बना देते हैं. और फिर बाद में कुब्जा ठाकुर जी से विनती करती कि जीजा आप हमारा घरे पधारो, तो ठाकुर जी कुब्जा के घर भी पधारते हैं. और कुब्जा के घर पधारने के बाद
कुब्जा ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि जीजा आप मारी साथे અહીંયા शयन करो, तब ठाकुर जी कुब्जा की प्रार्थना रिजेक्ट करके, मना करके वहां से पधार जाते। अब आप कुब्जा के प्रसंग से समझने की दो बातें। सबसे पहले ठाकुर जी ने कृपा करके कुब्जा के टेढ़े मेढ़े अंग को सीधा कर दिया और उसको एक सुंदर स्त्री बनाती। હવે कुब्जा प्रार्थना करेली, કૃષ્ણને જોઈને કે પ્રભુ આપ મારા ઉપર કૃપા કરો ને મને એક સુંદર સ્ત્રી બનાવી દો, કુબ્જાએ કઈ શું પ્રાર્થના કરી હતી? ના, पर ठाकुर जी ने उसके ऊपर अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसके ऊपर कृपा करी। दूसरा, यदि कुब्जा चाहती, कुब्जा ठाकुर जी को घर पे लेके गई, ठाकुर जी कुब्जा के घर भी पधारे, यदि कुब्जा चाहती तो गोपियों के समान ठाकुर जी को वो अलौकिक प्रकार से प्राप्त कर सकती थी, अगर जो कुब्जा चाहती तो। पर कुब्जा के दिमाग में ही ये बात नहीं आई कि मैं गोपी जनों के समान ठाकुर जी को प्राप्त कर सकती हूँ। कुब्जा के दिमाग में तो लौकिक प्राप्ति ही आई, इसलिए कुब्जा ने ठाकुर जी से लौकिक प्रार्थना करी कि प्रभु आप मारी साथे शयन करसो। कुब्जा को कल्पना भी नहीं थी, कुब्जा का दिमाग लौकिक से आगे गया ही नहीं। जहां कुब्जा ने प्रार्थना नहीं करी, वहां ठाकुर जी ने उसको इतनी सुंदर स्त्री बना दी। और जहां पे कुब्जा के पास मौका था कि गोपी जनों के समान वो भगवत फल को प्राप्त कर सकती थी, पर वो कुब्जा के दिमाग में ही नहीं आया, उसका दिमाग लौकिक से आगे गया ही नहीं, अलौकिकता में उसका दिमाग ही नहीं गया कि वो ठाकुर जी से ये मांगती। तो इसलिए आप लोग भी मांग के क्या ही मांग लोगे। तो राधा सहचरी जी के प्रसंग से और कुब्जा के प्रसंग से दो बातें स्पष्ट है कि अगर आप ठाकुर जी से प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करने पर दो ही चीज होगी, या तो आपके फल में विलंब होगा, जैसे राधा सहचरी जी के प्रसंग में हुआ, ठाकुर जी को रास तो करना ही था, रास का फल ठाकुर जी को देना ही था, लेकिन आपकी अधीरता के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण फल में विलंब हुआ। राधा सहचरी जी को फल में विलंब हुआ, गोपी जनों को फल में विलंब हुआ प्रार्थना करने के कारण। और दूसरा, प्रार्थना करने या तो फल में विलंब होगा और नहीं तो आपके फल में व्यभिचार होगा। व्यभिचार होगा यानी आपको उतरता फल मिलेगा, आपको चढ़ता फल नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के आपको अलौकिक फल देने की इच्छा होगी, लेकिन आप लौकिक के अलावा आप कुछ मांगते नहीं हो ठाकुर जी से, तो आपको अगर ठाकुर जी लौकिक आपका सिद्ध कर भी दे तो वो फल में व्यभिचार है, उतरता फल आपको मिला है, चढ़ता फल आपको नहीं मिला है। इसलिए अपन श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि भाई किसी भी परिस्थिति में अपन को किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना स्वीकारने पे भी अपना नुकसान है और प्रार्थना नहीं स्वीकारने में भी अपना नुकसान है। अगर जो आपकी प्रार्थना सुन के ठाकुर जी कृपा कर दे तब भी आपका नुकसान है। ठाकुर जी तो आपको अलौकिक फल देना चाहते पर आपने लौकिक मांग लिया। और दूसरा, अगर ठाकुर जी आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकारें तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपकी प्रार्थना ठाकुर जी ने रिजेक्ट कर दी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि ठाकुर जी से आप किसी भी प्रकार की प्रार्थना मत करो। ठाकुर जी जिस समय आपसे जो सेवा कराना चाहे वो सेवा करो, वो कार्य करो। ठाकुर जी के आश्रय में रहकर जो कार्य आपसे होते हैं वो कार्य करो और ठाकुर जी से किसी भी प्रकार की प्रार्थना मत करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब आगे श्री ब्रजराज जी एक और बात लिखते हैं, टीकाकार एक और बात लिखते हैं कि अमुक कार्य ऐसे होते हैं कि जो आप कर्म के द्वारा सिद्ध कर सकते हो। कर्म के आप कोई जप पाठ करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई यज्ञ इत्यादि थी તમે તમારા કાર્યોને સિદ્ધ કરી શકો છો। ધારો કે आप काफी गरीब हो, निष्कंचन हो और आपको रुपया चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको डॉलर्स चाहिए और आपके पास रुपया नहीं है, और महाप्रभु जी ने तो आपको प्रार्थना करने से मना कर दी कि भाई તમને अगर जो पैसा जोता हो तो એ તમારાથી प्रार्थना થાય નહીં, તમે ઠાકોરજીને प्रार्थना करता नहीं, પણ તમને રૂપિયા તો જોઈએ જ। હવે એની જગ્યાએ તમે વિચાર કરો કે હું એક કામ કરું, હું લક્ષ્મીજીનો अनुष्ठान करूं। શ્રીમદ ભાગવતના 8મા અધ્યાયમાં 8મા સ્કંદનો 8મો શ્લોક એ લક્ષ્મીજીનો પ્રાગટ્યનો શ્લોક છે। એ શ્લોકનો તમે જો अनुष्ठान કરો
તો શ્રી વ્રજરાયજી લખે છે કે અમુક વૈદિક કાર્ય એવા હોય છે, અગર જો તમે કરો કોઈ કાર્યનો અનુષ્ઠાન, તો એ ફલ આપીને જ શાંત થાય છે. તો ધારો કે ભગવાનની તમને રૂપિયા આપવાની ઈચ્છા નથી, પૈસા આપવાની ઈચ્છા નથી, પણ તમે અનુષ્ઠાન દ્વારા અગર જો પૈસાને મેળવો તો મેળવી શકો કે નહીં મેળવી શકો. જો ભગવાનની ઈચ્છા ન પણ હોય ને મને આપવાની, તો હું અનુષ્ઠાન દ્વારા એને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. તો ભલે ને ભગવાનની ઈચ્છા ન હોય મને આપવાની, હું પ્રાર્થના નહીં કરું, પણ હું પછી બીજો અનુષ્ઠાન કરું, તો ભાઈ બોલો તમને કઈ વાંધો ખરો? ધારો કે તમે મારી પાસે આવો કે જે આપ મને કઈ એવું કઈ મંત્ર એવું કઈ બતાવો કે જેથી મારા આ કાર્ય પૂરું થઈ જાય ને મારી આ અડચણ દૂર થઈ જાય, મારી આ તકલીફ દૂર થઈ જાય, ને હું તમને કહું કે ના ના તમે ચિંતા નહીં કરો, તમે ઠાકોરજી ઉપર વિશ્વાસ રાખો, બધું બરાબર થઈ જશે, તો એ તમને સંતુષ્ટિ થઈ નહીં. ને તમે કોઈ બીજા પાસે ગયા ને પેલાએ કીધું કે એક કામ કરો, તમે આ ફલાનું યજ્ઞ કરાવો ને તમારી બધી કામના પૂરી થઈ જશે. તો એના દ્વારા તમે તમારી કામના જ્યારે સિદ્ધ કરવા જાઓ, તો પ્રશ્ન એ છે કે અગર ભલેના ભગવાનની ઈચ્છા નહીં હોય, હું વેદ દ્વારા મારી કામનાને પૂરું કરું, તો બોલો તમને કઈ વાંધો ખરો? એ કરાય કે ન કરાય? વેદ દ્વારા આપણે આપણી કામનાને, કર્મ માર્ગ દ્વારા હું જો મારી કામનાને પૂરા કરવાનો પ્રયત્ન કરું, તો એમાં તમને કઈ વાંધો ખરો કે શું? ભાઈ પ્રાર્થના તો ન કરાય, હું સમજી ગયો, ભાઈ હું પ્રાર્થના નહીં કરું, પણ હું બીજા માર્ગે ડાયરેક્ટલી નાક ન પકડીને હું જો ઊંધા માર્ગે નાક પકડું, તો બોલો તમને કઈ વાંધો ખરો? હું કર્મ માર્ગ દ્વારા હું મારા કાર્યોને સિદ્ધ કરીશ. तो एमा बात एवी छे कि कर्म मार्ग में कोई भी कर्म आपको तब फल देगा जब आपने उस कर्म को बिना किसी अड़चन के, बिना किसी तकलीफ के और अच्छी तरह से आपने उसको पूरा किया. आप गलती करे बिना अगर आप कोई कर्म करो, कोई जप करो, कोई पाठ करो, कोई अनुष्ठान करो, तब वो कर्म आपको फल देगा. श्रीमद् भागवत में राजा दक्ष का एक प्रसंग आता है. दक्ष प्रजापति का प्रसंग आता है. दक्ष राजा यानी शिवजी के ससुर जी, शिवजी के ससुर जी का श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में प्रसंग आता है. दक्ष राजा ने यज्ञ किया. તમને दक्ष राजा નો प्रसंग ख्याल में છે? दक्ष राजा ने यज्ञ किया, पर अपने जमाई को उनने इनवाइट नहीं किया था. और दक्ष राजा ने यज्ञ किया. अब क्या दक्ष राजा का वो यज्ञ सफल हुआ? नहीं हुआ. उनका यज्ञ भंग हुआ. उनका सर धड़ से अलग हुआ और उसकी जगह फिर उनके धड़ पे बकरे का सर लगाने में आया, और उसी बकरे के सर के द्वारा दक्ष राजा ने कल्पों तक उनने निर्वाह किया. तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर वेद के द्वारा भी आप अगर आपके कार्य, आपकी कोई कामना सिद्ध करने का प्रयास करते हो, तो जब तक ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा नहीं करें, जब तक ठाकुर जी के आपके ऊपर कृपा नहीं हो, आपका वो वैदिक कार्य भी सफल नहीं होगा. आप अगर सोचो कि मैं लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करके पैसा प्राप्त कर लूं, भाई कृष्ण की इच्छा नहीं है मेरे को पैसा देने की, पर मैं लक्ष्मी जी से मांगू तो मेरे को मिल जाएगा. तो जब तक ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा नहीं हो ना, तब तक आपको लक्ष्मी जी भी रुपया नहीं देंगे, आपके वैदिक कार्य सफल ही नहीं होंगे, उसमें कोई ना कोई प्रकार का अड़चन आएगा ही आएगा. एक पति पत्नी थे जिसमें पत्नी की तबीयत अत्यंत खराब हो, और खराब इतनी खराब हुई कि मतलब आज हरिशरण हो कि कल हरिशरण हो, ऐसी उसकी परिस्थिति खराब हो गई थी. तो वो आदमी क्या करता है कि भाई सब डॉक्टर को दिखा दिया, सभी प्रकार के वैद्य को दिखा दिया, किसी से उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी तबीयत रोज के रोज बिगड़ती ही जा रही है. तो वो एक काम करता है, वो एक तांत्रिक के पास जाता है, और तांत्रिक के पास जाके वो उसको सब बताता है कि भाई मेरी पत्नी की तबीयत इतनी खराब है, आप तंत्र मंत्र के द्वारा आप इसकी तबीयत थोड़ी ठीक कर दो. वो तांत्रिक भी बोलता है ठीक है, मैं इसको मंत्रोच्चारण के द्वारा, तंत्र क्रिया के द्वारा मैं इसको ठीक कर दूंगा. तो थोड़े दिन जब वो पूजा पाठ चालू करता है वो तांत्रिक, थोड़े दिन तो उसकी पत्नी की तबीयत अच्छी हो जाती है. सुधरने के बाद अचानक एक दिन बिगड़ती जाती है वापस,
और बिगड़ती बिगड़ती भयंकर उसके पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है कि अब उसको लगेगा कि हवे तो आ तो गई, ये आज नहीं तो कल अब ये हरिशरण होने वाले, इतनी ज्यादा उसके पत्नी की तबीयत वापस से बिगड़ गई। तो वो व्यक्ति है ना, वो तांत्रिक के पास जाके देखता है, बोले देखो तो सही ये क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, शुरुआत में 4 दिवस तो बहुत सारू હતું, પણ પાછી મારી પત્નીની તબિયત કેમ આટલી બગડી ગઈ? तो जब तांत्रिक के घर जाता है, तांत्रिक के घर जाके देखता है, तो वो देख रहा है कि तांत्रिक है ना, वहां पे जप पाठ कर रहा है। लेकिन जप पाठ में क्या हो गया, देवी भार्याम रक्षतु, देवी भार्याम रक्षतु बोलते बोलते उसके मुंह से देवी भार्याम भक्षतु निकल गया। देवी भार्याम रक्षतु, देवी भार्याम रक्षतु, देवी भार्याम रक्षतु बोलता बोलता है ना मोड़े दी, देवी भार्याम भक्षतु, देवी भार्याम भक्षतु, देवी भार्याम भक्षतु, ये बोलवा लागी गयो। तो जયારે દેવીની જો તમે દેવીને વિનંતી કરો કે ભાર્યાનું ભક્ષણ કરો, તો પછી દેવી ભાર્યાનું ભક્ષણ જ કરે ને। એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે अगर जो ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा होगी तो आपको तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जो ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तो आप चाहे जितना तंत्र मंत्र ज्योतिष यज्ञ हवन दान पुण्य कर लो, आप अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। आपकी हालत राजा दक्ष के जैसे नहीं हो जाए, इसलिए आपको वेद के द्वारा भी आपके कार्य सिद्ध करने का आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वैदिक कार्य भी आपका भंग हो सकता है, और ऐसा भंग होगा जैसे राजा दक्ष का हुआ। वैदिक कार्य करते समय जब आप किसी ब्राह्मण को आप बुलाते हो, आपके यहाँ अगर घर में जनोई हो, आपके यहाँ घर में अगर शादी हो, और आप किसी वैदिक कार्य करने के लिए आप किसी पंडित को बुलाते हो, तो एक पद्धति है वेद में कि हर एक कार्य की पूर्णाहुति के समय, चाहे वो लग्न की पूर्णाहुति हो, जनोई की पूर्णाहुति हो, पूर्णाहुति के समय एक प्रार्थना करने में आती है, एक श्लोक बोलने में आता है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् कृतं तुमया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हे भगवान अच्युत, हे भगवान विष्णु, इस कर्म में अगर मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो, मारा थकी कोई कमी रह गई हो, माराथी कोई भूल चूक થઈ ગઈ હોય, કે हे प्रभु હું તમારું નામ લઉં છું, તમારા નામ દ્વારા આ કમી તમે પૂરી કરો। अगर जो यज्ञ करने में या कोई जप पाठ करने में मेरे से भूल हो गई हो, तो हे भगवान अच्युत, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपका नाम लेके इस कर्म को पूरा करता हूं, आपके नाम के द्वारा ये कर्म मेरा पूरा हो और ये कर्म मेरा सफल हो। ऐसी प्रार्थना वेद में करने में आती है। आप चाहे कोई यज्ञ करो, जनोई करो, कोई शादी करो, ये मंत्र बोलने में आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कर्म तब पूर्ण होता है और उसका फल आपको तब मिलता है जब भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करें। अगर जब भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, तो आप चाहे जितना यज्ञ कर लो, चाहे जितना मंत्र जाप कर लो, चाहे जितना अनुष्ठान कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपके अनुष्ठान में कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई चूक होगी, और आपका फल और आपका अनुष्ठान विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कोई कर्म किया और उस कर्म का अगर आपको कोई फल मिला, तो ये आपके कर्म के कारण नहीं है, भगवत कृपा के कारण है। ठाकुर जी ने कृपा करके आपका वो कर्म पूरा कराया। धारो के लक्ष्मी जी का आपने अनुष्ठान किया और आपको रुपए की प्राप्ति भी हुई, तो एमा लक्ष्मी जी ने बड़ाई नहीं, एमा तमारी बड़ाई नहीं, एमा ठाकुर जी ने कृपा छे કે ઠાકોરજીની કૃપાના કારણે તમને તમારું અનુષ્ઠાન પૂરું થયું ને તમને લક્ષ્મીજી કૃપા કરીને પૈસા આપ્યા। જો ઠાકોરજીની કૃપા ન હોતે તો તમારું આ अनुष्ठान નિષ્ફળ થઈ જતે, આ ભંગ થઈ જતે। तो अगर आप कोई वैदिक कर्म भी करते हो और उसका अगर आपको अनुकूल फल मिलता है, तो ये आपके कर्म के कारण नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा के ही कारण है। कर्म की यही चर्चा श्री महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय निबंध में करी है। श्री महाप्रभु जी सर्व निर्णय निबंध में आज्ञा करते हैं
कि कर्मणा गहना रीतिर ब्रह्मांडापि न बुध्यते ईश्वरत्वात् तदिच्छाया प्रधानत्वात् अनेकधा तद्रुक एको वसाने साथ कृपा क्रोध विभेदत। श्री महाप्रभु जी यहाँ समझाते हैं सर्वनिर्णय निबंध में कि कर्म की स्थिति इतनी गंभीर है, कर्म आटलो गंभीर विषय छे कि ब्रह्मा जी भी अगर इसकी गहराई में झांक के देखना चाहे कि कर्मની શું સ્થિતિ છે તો બ્રહ્માજી પણ આની ઊંડાણ માપી શકતા નથી। ये सुबोधनी जी की इस कारिका में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि आपने एक कर्म किया, अब उस कर्म को करते समय अगर आपसे छोटी सी गलती हो गई तब उस कर्म के देवता पर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म को किस तरीके से वो एक्सेप्ट करेंगे। धारो के आप ठाकुर जी की झारी માંજ रहे हो, માંજતા માંજતા એમાં આટલું થોડુંક સાબુ રહી ગયું અને તમે झारी ભરીને ઠાકોરજીની સન્મુખ તમે મૂકી દીધી। હવે ઠાકોરજી ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમારી આ સેવાને ઠાકોરજી કઈ રીતે સ્વીકારશે। ઠાકોરજી પાસે ત્રણ ઓપ્શન છે, ઠાકોરજી પાસે ત્રણ ઓપ્શન છે। એક, તમારે ત્યાં આટલી નાની ભૂલ થઈ ગઈ એને ઠાકોરજી ઇગ્નોર કરશે અને કઈ વાંધો નહીં, તમે झारी તો ભરી, તમે આટલી સેવા તો કરીને તમારી ભૂલને ઇગ્નોર કરીને તમારી સેવાને સ્વીકારશે, એક ઓપ્શન। બીજો ઓપ્શન, ઠાકોરજી તમારી સેવાને નહીં સ્વીકારે અને તમારી ભૂલ ઉપર તમને દંડ આપે કે તારાથી એક झारी બરાબર તું માંજી નથી શકતો અને મને સાબુવાળું જળ ધરી દીધું। અગર જો ઠાકોરજી આ રીતે વિચાર કરે તો કદાચ તમને દંડ આપશે। ત્રીજો ઓપ્શન, ઠાકોરજી તમારી સેવાએ નહીં સ્વીકારે પણ ઠાકોરજી તમને ભૂલનો દંડ પણ નહીં આપે। ત્રણ ઓપ્શન છે ઠાકોરજી પાસે, ત્રણમાંથી ઠાકોરજી શું કરશે એ કોઈ જાણી શકતો નથી। હવે એક બ્રાહ્મણ તરીકે મારે પૂજા પાઠ, સંધ્યા હવન ઇત્યાદિ વગેરે કરવું જરૂરી છે અને સંધ્યા હવનમાં એવું છે કે અગર સંધ્યાના શ્લોકો બોલતા બોલતા હું અગર કોઈ 4 લાઈન ભૂલી જાઉં વચ્ચે તો એ 4 લાઈનમાં જે દેવતાની સ્તુતિ છે હવે એ દેવતા ઉપર નિર્ભર થશે કે મારા કર્મને એ ફલાના દેવતા કેવી રીતે સ્વીકારશે। અગર જો એ દેવતા મારા ઉપર કૃપા દૃષ્ટિ રાખે ને તો મને દંડ નહીં આપે અને અગર જો એ દેવતા ક્રોધિત થઈ ગયા કે તે મારું નામ બરાબર નથી લીધું કે તે મારું નામ લેવામાં ભૂલચૂક કરી તો એ મને દંડ આપશે। તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે કર્મની સ્થિતિ આટલી ગંભીર છે કે તમે નહીં વિચારી શકો કે મેં આ કર્મ કર્યું તો મને આનો ફલ મળવું જ જોઈએ એવું નક્કી નથી। તમે કોઈ કર્મ કર્યું વાત સાચી છે પણ એનો ફલ તમને મળશે કે કેમ એ દેવતા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે। કયા દેવતા કયા સમય કયા મૂડમાં બિરાજે છે એનો કઈ ભરોસો નહીં। અગર જો એ દેવતાનો મૂડ સારું હશે ને તો તમારી નાની અમથી ભૂલ પણ થઈ ગઈ હશે ને તો પણ એ ઇગ્નોર કરીને તમારા ઉપર કૃપા કરશે ને તમને ફલ આપશે। અગર જો દેવતાનો મૂડ ખરાબ હશે, સવારે ઘરવાળીએ જો ચા નહીં આપી હશે અને પેલા દેવતાનો જો મૂડ ખરાબ થઈ ગયો હશે ને અને તમે પછી જો ભૂલ કરો તો ચોક્કસ તમને દંડ મળશે। હું જ્યારે લો ભણતો હતો ને ત્યારે અમને લો સ્કૂલમાં એક વસ્તુ શીખવાડવામાં આવી। लॉ स्कूल में हमको सिखाते थे कि जज के मूड को देखकर आप अपना केस प्रेजेंट करो। जज किस मूड में है, जब भी आप कोर्ट रूम में आप एंटर करते हो सबसे पहले चेक करो जज का मूड कैसा है। अगर जज का मूड अच्छा है तो भले ना आपके क्लाइंट ने मर्डर जैसा पाप किया हो पर आप बात को घुमा फिरा के उसके लिए बेल लेकर आप बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर जज का मूड खराब है और आपसे पिटीशन में कोई छोटी से छोटी गलती भी हो गई, कितने सारे वकील है ना स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर आपसे आपके पिटीशन में हो गए और जज का मूड खराब है वहीं पे वो आपकी पिटीशन को फाड़ के फेंक देगा, डिस्मिस कर देगा। तो कर्म के सभी देवता भी इसी प्रकार से हैं। कौन सा देवता किस मूड में विराजमान है, धारो कि आप लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करो, अब लक्ष्मी जी किस मूड में विराजमान है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये मानने की जरूरत नहीं है
કે હું કર્મ કરીશ તો મને ફલ ચોક્કસ મળશે મળશે ને મળશે જ એવું કંઈ નક્કી નથી. એ દેવતાના મૂડ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમને એનો ફલ મળશે કે કેમ. इसीलिए श्री महाप्रभु जी सभी वैष्णव को यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार की प्रार्थना मत करो. ठाकुर जी से किसी भी प्रकार की प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है. ठाकुर जी से प्रार्थना मत करो. ठाकुर जी को अगर आपको देना होगा तो ठाकुर जी आपको ऑटोमेटिकली दे देंगे. कोई वस्तु जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना करो, जप पाठ अनुष्ठान करो, यज्ञ दान पुण्य इत्यादि करो, करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठाकुर जी को अगर आपको देना होगा तो ठाकुर जी आपको अपने आप दे देंगे. क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च. ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान हैं. आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है. ये सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च, इस कारिका की इस लाइन की व्याख्या अपन कल देखेंगे. आज अपन ने खाली दूसरा श्लोक आधा पूरा किया है प्रार्थना के विषय को लेके, कि जहां पे श्री महाप्रभु जी अपन को प्रार्थना करके समझा, अरे अपने को ये समझा रहे हैं कि भाई पुष्टि जीवों को किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके ठाकुर जी सर्वत्र हैं और सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है. इसलिए अब इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे. यहां तक में किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से एक एक करके शांति से पूछ सकते हैं. और आप लोग अगर मच्छी मार्केट के जैसे यहाँ पे सब एक साथ मिलके अगर आप जो बोल बोल करने लग जाओगे तो ठाकुर जी जैसे मैं भी यहाँ से अंतर ध्यान हो जाऊंगा फिर कुछ भी जवाब दिए बिना. तो इसको भाजी मार्केट और मच्छी मार्केट नहीं बना के सभ्य तरीके से एक एक करके आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग आज के विषय से लेकर आप लोग पूछ सकते हैं. વૈષ્ણવ જે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો, પછી એક એક કરીને હું ખોલીશ. હું બધાને ખોલતી નથી રાઈટ નાઉ. જેને ક્વેશ્ચન હોય और अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन कल ठीक 9 बजे इंडिया टाइम, शायद रात को 8:30 बजे यूएसए का टाइम. એક જણનો કવિતાબેનનો મહેતાનો ક્વેશ્ચન છે. હાથ ઊંચો કર્યો છે. हाँ, કવિતાબેન તમારો વિડીયો ખોલશો પ્લીઝ. કવિતાબેન મ્યુટ તમારું ખોલો. જે દંડવત પ્રણામ. हाँ आशीर्वाद. દિવાળીની આગમની આપની ખૂબ વધારે આશીર્વાદ. આપને ક્વેશ્ચન કરી રહી છું કે શ્રી ઠાકોરજી બુદ્ધિ પ્રેરિત છે ને, તો આવાજ મને લાગે વ્રજમાં છે એટલે કવિતાબેન આવી ગઈ. સ્મિતાબેન આવી ગઈ છું. આવી ગયા તમે? ઓકે, હા આવી ગઈ. હા જે આપ કહી રહ્યા હતા ને કે કુબજાને માગતા ન આવડ્યું, રાધા સચરીને માગતા ન આવડ્યું અને હરબડાટ થઈ. બરોબર. તો શ્રી ઠાકોરજી બુદ્ધિ પ્રેરિત છે. જ્યારે પણ કોઈ એવો પ્રસંગ આવી જાય છે ત્યારે આપણે હડબડાટી તો થઈ જાય છે કે શું માગવું. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આપણા ચિત્ત અને બુદ્ધિ બંનેમાં પ્રવીણ કરે છે ને, એ પ્રમાણે આપણે માગીએ છીએ ને. તો ત્યારે બુદ્ધિ પ્રેરિત થઈને જ કે છે તો આપણે માગી શકીએ છીએ ને. જે બરાબર. હવે તમે એ નિર્ધાર કેવી રીતે કર્યો કે તમારો આ જે બુદ્ધિમાં પ્રેરણા થઈ એ ભગવાને કરી? લૌકિકે પણ કરી હશે. બુદ્ધિમાં પ્રેરક કરનારા તો ઘણા બધા વિષયો છે. કારણ કે ભગવાન જ્યારે પ્રેરણા કરે ને, ભગવાન જ્યારે પ્રેરણા કરે ત્યારે તમે લૌકિક ઇત્યાદि માંગશો નહીં. તમને માંગવાની જ ઈચ્છા નહીં થશે. હા બરોબર. હા, તો તમને જ્યારે માંગવાની ઈચ્છા થઈ છે તો વાત નક્કી છે
કે આ પ્રેરણા ભગવાને નથી કરી, આ તો તમારા અંદરનું કઈ લૌકિક અંશ છે કે જેથી તમે પ્રેરાઈને તમે આ ઈચ્છા થઈ છે. અચ્છા. તો અલ્ટિમેટલી વાત પાછી ત્યાં આવીને ઊભી થઈ જાય છે કે તમને ઈચ્છા કેમ થઈ માંગવાની, તમને ઈચ્છા કેમ થઈ, એટલે તમને આટલા અંશમાં તો ડાઉટ છે, યા તો તમને આટલા અંશમાં ભય છે, એટલે તમને ઈચ્છા થઈ. તો અલૌકિક બી આપણે ઈચ્છા કરી નથી શકતા, જે છે અલૌકિક માંગણી બી ના કરી શકીએ. કોઈ પણ જાતની તમારે પ્રાર્થના નહીં કરવી જોઈએ. તમે મનમાં તાપ રાખો, એનો મનોરથ રાખો, પણ પ્રાર્થના નહીં. બંનેમાં અંતર છે. અંતર છે, બરોબર છે. હા, બંનેમાં અંતર છે. તમે મનોરથ રાખો, તમે એક મનોરથ રાખો, તમે એક મનોરથ રાખો, તમે તાપ રાખો એનો, પણ પ્રાર્થના નહીં કરો. બરોબર છે. અલૌકિક માટે કહું છું, ખાસ કરીને લૌકિક માટે નથી કહેતો. નહીં, બરોબર છે. અલૌકિક માટે છે. બરોબર છે. કે ક્યારે પ્રભુ પધારશે, ક્યારે પ્રભુ મારા ઉપર કૃપા કરશે, આવો તાપ રાખો, આવી પ્રાર્થના નહીં કરો. ઠાકોરજીને પધારવું હશે તો ઠાકોરજી પધારશે, ઠાકોરજીને ફલાનું કંઈક કરવું હશે તો ઠાકોરજી કરશે. તમારે માંગવાની જરૂરત નથી. બરોબર છે. ખૂબ સુંદર આપે જવાબ મને આપ્યો અને ખૂબ આનંદ થયો. ખૂબ ખૂબ આપને દીપાવલીના આગમની વધાય ને આપના આશીર્વાદ મારા હંમેશા સ્થિર પર રહે. બસ વલ્લભપુરના. હવે જો તમે બધા વૈષ્ણવ અમારી પાસે જો આશીર્વાદ માંગશો ને તો અમે નહીં આપીએ. બરોબર છે. ઘણા વૈષ્ણવ કે સંસ્પર્શ કરે ને તો ઘણા વૈષ્ણવ કે જે આપે તો મને આશીર્વાદ જ નથી આપે. તો આ એક જાતની પ્રાર્થના થઈ. જે પણ મેં તો આજે એમ કીધું કે આપના આશીર્વાદ હંમેશા મારા મસ્તક પર રહે. બસ માગ્યા નથી. હું તમને નથી કેતો, હું તમને નથી કેતો. બરોબર છે, સાચી વાત છે. જનરલ વાત કહું છું. ના, જે ખૂબ સુંદર, જે આપનું સાંભળ્યા જ કરીએ અને જીવનમાં અમને ઉતરે એ બસ એ જ શ્રી વલ્લભ પાસે ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે સાંભળીને ખાલી નહીં પણ ખરેખર આ જીવનમાં ઉતારીએ. અમે અનેક જન્મોથી ભટકી રહ્યા છીએ, જેની કોઈ સીમા નથી. બસ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, એમાંથી અમે આપ જેટલા વલ્લભપુરના વચનામૃતો છે અમારા હૃદયારૂઢ થાય. બસ આપના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદ. આઈફોન જે શ્રી બના આईफोन म्यूट खोलो आपનું. हाँ, जय जय, दंडवत प्रणाम. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. हाँ जय जय. हाँ, पूछो. हाँ, एक क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया. आप जो अलौकिक के लिए मन में जो आपने अभी बताया कि मन में ताप रखे, वो एक था. और एक गजेंद्र का पूछ रहे. गजेंद्र को जैसे पूर्व जन्म का सब मालूम है और वो मतलब मगरमच्छ उसको पकड़ लिया, तो फिर वो प्रभु को समर्पित होके प्रार्थना कर रहा है. तो कभी कभी हम लोग की भी ऐसी परिस्थिति होती है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने वही समझाने की कोशिश करी कि गजेंद्र ने जब प्रार्थना करी और भगवान ने उसको मोक्ष दिया, तो गजेंद्र ने मोक्ष की प्रार्थना नहीं करी थी, मगर से बचने की प्रार्थना करी थी. हाँ. तो भगवान ने जो उसको मोक्ष दिया, वो भगवान ने अपनी इच्छा से उसको मोक्ष दिया. हाँ, बराबर. और जब उसने प्रार्थना करी थी पूर्व जन्म में, मेन जो उसने जप पाठ वगैरह किए थे, तब भगवान ने उसके ऊपर कृपा नहीं करी उस जन्म में. हाँ. जिसके मैंने आपको 2-3 कारण बताए. हाँ. क्यों भगवान ने कृपा नहीं करी, और जब उसका समय आया तब भगवान ने उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कृपा कर दी. हाँ. जब उसका अधिकार अनुसार, समय अनुसार भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी. तो यही सिद्धांत अपने लिए भी लागू होता है कि अपन को भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना
नहीं करनी चाहिए। हाँ किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की प्रार्थना, चाहे वो लोक संबंधित हो अलौकिक संबंधित हो, अपने को किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा अपन को रख रहे हैं, जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, उसके अनुसार उसमें ढलकर आगे निकलने की कोशिश करो, उसमें से आगे बढ़ने की कोशिश करो, प्रार्थना मत करो। उन परिस्थितियों के साथ रहते हुए, उन हाँ तकलीफों के साथ रहते हुए उसका रास्ता निकालो। जहां जो निकलता है, जैसे जो निकलता है निकालो, नहीं निकलता है तो भगवद इच्छा मानकर जो अपनी जिम्मेदारी है, जो जवाबदारी है, जो अपने फर्ज है, उनको निभाते हुए आगे बढ़ो, पर प्रार्थना मत करो। हाँ। तो जय जय इसको ऐसे ऐसे समझिए क्या कि लौकिक और अलौकिक सब प्रभु के चरणारविंद में समर्पित होके रहे। बिल्कुल वही समर्पण है। समर्पण का मूल सिद्धांत ही वही है कि जहां पे अपना ऐहिक पारलौकिक सब कुछ। अब आप जैसे जैसे अपन विवेक धैर्याश्रम में आगे बढ़ेंगे तो उसमें महाप्रभु जी एक जगह लिख ही देते हैं कि ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि। इस लोक और परलोक संबंधी जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी के शरण में ही है। यानी मेरे को अलग से मेरे लिए कुछ चाहिए नहीं, जो कुछ भी है वो ठाकुर जी के ठाकुर जी संबंधित है और ठाकुर जी के लिए मैं ठाकुर जी का हूं, तो मेरे से जुड़ा सब कुछ ऑटोमेटिकली ठाकुर जी का है। हाँ तो मेरे को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि जब मैं ठाकुर जी का हूं, मेरे से जुड़ा सब कुछ ठाकुर जी का है, तो उनको जिस समय जो वस्तु चाहिएगी वैसे कार्य करवाएंगे, जो नहीं चाहिएगी वो नहीं करवाएंगे। आपके परिस्थितियों का निर्माण भी फिर वैसा ही होगा। हाँ जय जय। और कोई अपमान कर देता तो हम लोग जानते कि प्रभु की इच्छा से हुआ, लेकिन धैर्य क्यों नहीं रहता है कि संतोष क्यों नहीं आता है कि है ना। देखो अब कोई आपका अगर अपमान कर दे ना, तो अपमान करते समय होता क्या है कि अपन व्यक्ति पे दृष्टि रखते हैं। हाँ मैं तो बोलूंगा कि अपमान करते समय पे भी आप दृष्टि, आप अपनी खुद की दृष्टि कृष्ण के ऊपर रखो कि भाई कृष्ण ने आपका अपमान किया। अब बोलो कितना गुस्सा आएगा आपको। कोई साधारण व्यक्ति अगर आपको 2 तमाचा मारेगा ना, तो अपन को 4 पलट के मारने की इच्छा होगी। अब जो भगवान श्री कृष्ण अगर अपन को अगर प्रेम से 2 तमाचा भी मारना चाहे, तो बोलो अपने कोई आपत्ति है? तो कोई अगर आपका अपमान करे, कोई अगर आपके साथ कोई अन्याय करे, कोई आपको तकलीफ दे, कष्ट दे, आपको क्लेश दे, तो दृष्टि व्यक्ति पे मत रखो, उस व्यक्ति के अंदर विराजते कृष्ण पे रखो कि ये मेरे ही ठाकुर जी मेरे को इन परिस्थितियों से लेकर जा रहे हैं। जरूर ठाकुर जी को कुछ कार्य सिद्ध करने होंगे, ठाकुर जी को कुछ करवाना होगा, इसलिए ठाकुर जी ने मेरे को ऐसे दिन दिखाए, या ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों से गुजरूं। देखो और एक हम लोग के चीज मन में हाँ जय जय। हाँ नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, आप नहीं जय बोलो, जय आप आप बोलो। बोलो। हाँ जय जय आप आज्ञा करो, सॉरी मेरी गलती होगी, बीच में बोल दी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि एक चीज आप लोग सभी जने अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि आदमी हमेशा अपने फेलियर, अपने नुकसान, धोखे, कष्ट, तकलीफ, इन्हीं से आदमी बढ़ता है। सुगम चीजों से, अच्छी चीजों से, सक्सेस से, सब बढ़िया सुलभ रहे, उससे आदमी आगे नहीं बढ़ता, उससे आदमी नीचे उतरता है, क्योंकि हाँ उसके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है। और अभिमान जिस दिन आपके अंदर उत्पन्न हो गया, उस दिन आदमी भले ही सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा हो, लेकिन वास्तविकता में देखो तो वो नीचे अधम योनि की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जितना आप आपके जीवन में दुख, तकलीफ, क्लेश और किसी प्रकार का नुकसान और आप अन्याय, इन सब चीजों को जितना आप सहन करते हुए आगे बढ़ोगे ना, उस व्यक्ति को जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना कि जो किसी ने नहीं देखे होंगे, और उसमें से वो व्यक्ति आगे बढ़ के निकला है, तो सोचो वो व्यक्ति कितना मजबूत होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितना कड़क होगा वो व्यक्ति।
तो आपके जीवन के विपरीत संजोगों में कृष्ण का दर्शन करो और इन बातों को याद रखो कि ठाकुर जी आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। हाँ भाई भगवान श्री कृष्ण के आनंद को, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ठाकुर जी स्वरूपानंद का दान करने के लिए तैयार हैं, पर उसको झेलने की तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसको सहन करने की, उसको ग्रहण करने की तो कम से कम आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। तो इन परिस्थितियों से ठाकुर जी आपको वो तैयार कर रहे हैं। हाँ जैसे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, सुंदर लगी, और जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। और आपका वचनामृत तो एकदम अतुलनीय है, शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर है। और जैसे हम लोग के मन में कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, जो अपमान करता है उसको सद्बुद्धि दे, तो ऐसा मन में आता है। तो इस चीज को कैसे ले? नहीं, मैं सीधा सामने वाले को हाथ जोड़ के बोल दो जो आ गया, खत्म बात। उसका गुस्सा भी एक बार का वहीं ठंडा हो जाएगा। क्या बोले जय? उसको हाथ जोड़ के बोल देना जो आ गया। अच्छा जी, क्योंकि हाँ बस जो आ गया, क्योंकि आप भगवान कृष्ण का आप दर्शन कर रहे हो, आप व्यक्ति का दर्शन नहीं कर रहे हो। भाई ठाकुर जी ने हाँ। आपको 4 गाली दिए तो भाई हम माथे चढ़ाएंगे, आपकी 4 गाली को भी हम माथे चढ़ाएंगे, क्योंकि वो ठाकुर जी ने दिया। हाँ देने वाले कौन है उस पे दृष्टि रखो, दुख क्लेश तकलीफ इन पे दृष्टि मत रखो, वो देने वाले कौन है उन पे दृष्टि रखो। हाँ जीवन काफी सरल हो जाएगा। हाँ जैसे आपके वचनामृत से बहुत प्रेरणा मिली है जैसे जीवन में। और कसौटी भी बहुत होती है, लेकिन शक्ति भी मिलती है और सीखे भी बहुत आपकी कृपा से। होती, और लोगों की भी प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक आप इरिटेट नहीं हो जाओ ना, तब तक आपको बोलते ही जाएंगे, मुंह में उंगली डाल के भी बुलवाएंगे। और जब मुंह में हाँ उंगली डाल के बुलवाएंगे ना, तो सीधा यही बोलो कि जो आ गया, बस खत्म बात। सामने वाला एक बार के लिए तो वही वो खुद गिल्ट में भी आ जाएगा कि भाई इसको क्या हो गया, क्योंकि वो जो चाहता है, वो जो आपको इरिटेट करना चाहता है, बार बार ऐसा बोल बोल के, खराब बोल बोल के, उसको वैसा रिएक्शन आपसे मिला नहीं। तो सामने वाला आपसे जो रिएक्शन चाहता है वो रिएक्शन उसको नहीं दोगे तो अपने आप वो एक बार के लिए खुद ही वो झटपटा जाएगा कि भाई इसको क्या हो गया करके, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ऐसे ये तभी संभव है जब आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करोगे इन परिस्थितियों में भी। हाँ जैसे कोई 6 देखता है, कोई 9 देखता है, तो बस उतना ही तो डिफरेंस होता है। तो कभी कभी उन लोगों को क्लियर करना पड़ता है कि मैंने इस एंगल से किया ये। आप बस भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो, भगवान श्री कृष्ण हाँ के एंगल से देखो बस। हाँ 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 जय बहुत सुंदर। जैसे बीजे दंडवत प्रणाम जय। बस आपका ही जरूर हो जाए और हम लोग आगे बढ़े जीवन में प्रभु की कृपा में। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मिष्ठा बेन દંડવત પ્રણામ છે જયશ્રી. દિવાળી પર્વની આગામ ખૂબ ખૂબ વધાય આપને. એ બે સવાલ છે, એક રાધા સહચરીજી અને સ્વામીજી રાધાજી એક છે કે અલગ અલગ છે, અને બીજું કે આપણે અલૌકિકમાં ભક્તિ આપણી વધે એવી તો આપણે માંગણી કરી શકીએ ને ઠાકોરજી આગળ, કે એ પણ નહીં માંગવાનું. તો એટલે તમને ભક્તિ ડાઉટ વધે, છે આપણે કે સેવામાં ઠાકોરજી આગળ વધી શકો સેવામાં. તો માંગવાની પાછળનું લોજિક એ જ છે કે તમને ડાઉટ છે, સીધી વાત છે. તમે અગર જો ઠાકોરજી પાસે માંગણી કરો કે પ્રભુ એવી કૃપા કરો કે મારી ભક્તિ વધે, તો શું તમને ડાઉટ છે ઠાકોરજી ઉપર કે ઠાકોર તમારી ઉપર આટલી કૃપા નહીં કરે? એટલે અલૌકિકમાં પણ તમારે માંગવાની જરૂર. એટલે જ મેં કીધું કે અલૌકિક હોય તો તમે તાપ રાખો, તમે પોતાના મનમાં એવો તાપ રાખો કે બસ મારી ભક્તિ વધે. એક સ્ટેટમેન્ટ છે, આમાં કોઈ માંગણી નથી. તો એ તાપ તમે તમારા મનમાં રાખો કે તમારી ભક્તિ વધે. એ તમારી ઠાકોરજીની સામે માંગવાની જરૂરત નથી. શું ઠાકોરજીને નથી ખબર? જેટલી પણ ભક્તિ તમારી અંદર છે, વધવાની વાત રહેવા દો, જેટલી ભક્તિ તમારી અંદર છે એ ક્યાંથી આવી? પ્રભુ આપી એટલે જ થઈ ને.
ઠાકોરજી. બસ ભક્તિવર્ધની નું પહેલું શ્લોક વાંચી જાઓ. બીજ ભાવે દૃઢે તુષ્યાત. બીજ ભાવ દ્રઢ ક્યારે થાય? જ્યારે બીજ હોય ત્યારે બીજ દ્રઢ થાય ને. એ બીજ આવ્યું ક્યાંથી તમારી અંદર ભક્તિનું? તો બીજ રોપવા વાળા, હા, તો બીજ રોપવા વાળાને શું ખબર નથી કે આને મારે કેવી રીતે પોષવું જોઈએ, આનું પોષણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? બરાબર. સુંદર સુંદર છે. અને રાધા સહચરીજી એનો? અને રાધાજી અને રાધા સહચરીજી બે જુદા છે. રાધાજી ઠાકોર, રાધાજી કો કે રાધિકાજી કો, એ એક જ છે. રાધિકાજી ઠાકોરજીના મુખ્ય સ્વામીજી છે, એક યુથાધિપતિ છે. અને એ મુખ્ય સ્વામીજીના જે સૌથી અંતરંગમાં અંતરંગ સખી છે એ રાધા સહચરીજી છે. એ પણ યુથાધિપતિ જ છે. રાધિકાજી, રાધા સહચરીજી, ચંદ્રાવલીજી અને શ્રી યમુનાજી, આ ચાર યુથાધિપતિ. તો રાધા સહચર એટલે નામથી જ તમને ખબર પડે છે કે આ રાધાના સહચરમાં રહેનારા છે. એમના હાથની નીચે એમની ટહેલમાં રહેનારા આ રાધા સહચરીજી છે. અને એમની જેટલી પણ સખીઓ છે, રાધા સહચરીજીના યુથની જેટલી પણ સખીઓ છે, એ રાધિકાજીની, એ રાધા સહચરીજી અને રાધિકાજીના ટહેલમાં એ લોકો બધા હોય છે. સુંદર સુંદર છે, ખૂબ સુંદર. પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ દંડવત પ્રણામ છે. તો આપણે પછી આજનું સત્ર અહીં સુધી રાખીએ. કાલે આપણે બધા મળીશું અને બીજો શ્લોક આગળ આપણે પૂરું કરશું અને ત્રીજા શ્લોકે આપણે ચાલુ કરશું. જીજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. જય જય શ્રી દંડવત પ્રણામ. એક ક્વેશ્ચન હતો. દંડવત પ્રણામ જય જય શ્રી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ જીજી શ્રી. દંડવત પ્રણામ જીજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ જીજી. દંડવત પ્રણામ.